टोंग 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 जाओ जाओ टोंग टोंग। मेरे बेचारे बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया पर पाला नहीं प्यारे। सोचा नहीं था कि 1000 साल बाद भी कोई मेरी आत्मा को जगाएगा, मेरी बची खुची आत्मा को जगा सकता है। कौन बोल रहा है? टोंग टोंग, तुम जाग गए। जल्दी बताओ, किसने भेंट उलट दी? माँ, भाई ने उलट दी। भाई, यह सुपरिवार की पैतृक भूमि है, कहीं और खेलो। सुपरिवार की पैतृक भूमि में क्या हुआ? मेरे पिता मुखिया है, कौन मुझे रोकेगा? बेटा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे शिकायत करनी है। जब तक वह शादी नहीं करती तब तक तुम ही इस घर के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? समय बदल गया। सोचा नहीं था कि सुपरिवार अभी भी मेरी पूजा करता है। आखिर कौन बोल रहा है? रुको, कुछ दुष्ट मेरे सिर पर चढ़ गए। एक कुत्ते की पूजा करते 1000 साल हो गए। तुम आदमी हो या भूत? अनादर मत करो, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। पूर्वज? लेकिन तुम तस्वीर से अलग हो। पीढ़ियों ने सम्मान दिखाया, सच में ही सुंदर बनाया है। ये किसने बनाया? मुझे जूते के आकार का चेहरा बना दिया। बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वज का अपमान करने की? सभी सु टोंग टोंग बार बार पूर्वज का अपमान करता है। सुपरिवार के नियम के अनुसार उसे विवाह के लिए भेजा जाना चाहिए। टोंग टोंग सिर्फ 8 साल की है। चाचा, पूर्वज का अपमान तो तुमने किया। हर साल पूर्वज के सिर पर खड़े होकर एक कुत्ते की पूजा करते हो। सु टोंग टोंग, तुमने भेंट की मेज उलट दी, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने पूर्वज को गाली भी दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुआनशान, पहले घर का नियम लागू करो, फिर विवाह के लिए भेजो। नहीं, यह मेरी गलती है, मैंने अच्छी परवरिश नहीं की। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। उन्होंने जांच तक नहीं की, उनके दिल में पूर्वज का कोई सम्मान नहीं। छोटी बच्ची मेरे साथ चालाकी कर रही है। पूर्वज, मेरा क्या बुरा इरादा है? मैं तुम्हारे मन में हूँ, दूसरे मुझे नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें मेरे कहने पर उस कुत्ते की आत्मा को बुलाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? बाव बाव, हड्डी खाने आओ। धृष्टता। ये मरा हुआ कुत्ता कहां से आया? कुत्ता, हमारे सुपरिवार ने 1000 साल तक पूजा की और वो सच में एक कुत्ता था। टोंग टोंग, तुम्हें कैसे पता पूर्वजों की कब्र में कुत्ता दफन है? नहीं, यह मेरा रहस्य है। मेरी कब्र मैं नहीं जानता। तुम सब मूर्ख हो, एक बच्चे को गलत ठहरा रहे हो। मैं और नहीं देख सकता, इसलिए मैंने सु टोंग टोंग में प्रवेश किया, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम पूर्वज हो तो फिर मैं कौन हूं? क्या तुम सच में पूर्वज हो? मालिक, मुझे क्या हो रहा है? क्या ये अल्जाइमर है? नहीं हो सकता, पूर्वज 1000 साल पहले मर चुके हैं। तुम कहते हो तुम पूर्वज हो, तो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पारिवारिक विरासत की किताब का नाम क्या है? पूर्वज दादा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे क्या पता, आप ही पूर्वज हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बता भी दूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ अभ्यास करना होगा। कोई बात नहीं, अभ्यास करना है या नहीं यह मेरी मर्जी। मैंने सुन लिया, इस किताब का नाम है मुयांग दिव्य शक्ति। अच्छा सु टोंग टोंग, तुमने पूर्वज होने का ढोंग किया। लाओ, इसे पकड़ो। कौन कहता है मुझे नहीं पता? क्या यह मुयांग दिव्य शक्ति नहीं है? बकवास मत करो, तुम सोचते हो झूठ बोलने से। सुपरिवार के 15वें प्रमुख सुगुआनशान, पूर्वजों को प्रणाम। वह झूठ नहीं बोल रही, जल्दी करो, पूर्वजों को प्रणाम करो। नहीं, वह पूर्वज नहीं है, वह टोंग टोंग है। तुम सब्बू है। टोंग टोंग कितनी अच्छी लड़की है। तुम्हें दिल है उसे राजनीतिक शादी के लिए भेजने का, खासकर तुम प्रमुख होकर भी सच को झूठ बना रहे हो अपने फायदे के लिए। पूर्वज, हमारा सुपरिवार दिवालिया होने वाला है। राजनीतिक शादी के अलावा कोई चारा नहीं। मालिक, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। मैं पूर्वज हूं। मुझे पूर्वज की याद आ रही है। मैं सिर्फ 50 साल का हूं। मुझे अल्जाइमर कैसे हो गया? हाँ पूर्वज, हमारा सुपरिवार खत्म होने वाला है। यह सब तुम्हारी वजह से, आलसी और प्रगति न करने वाले। अच्छा डाटा, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया।
पूर्वज सही कह रहे हैं। हम सजा के लिए तैयार हैं। जल्दी करो, मेरी माँ से माफी मांगो। हाँ 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 माँ। बस हो गया, मुंह से निकल गया। आप अभी आपने माँ कहा, मालिक आपने गलत कहा। तीसरे भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी अभी वो मैंने नहीं कहा। तुम मानोगे? बस हो गया। बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेहतरीन अभिनय किया ना? वो मैंने नहीं कहा था, टोंग टोंग ने कहा था। अभी ढोंग कर रहे हो? पूर्वज 1000 साल पहले आसमां चले गए। उनकी आत्मा तभी विलीन हो गई थी। मैं कौन हूं? भले ही मैं असफल हो जाऊं, लेकिन एक आत्मा का अंश छोड़ दूंगा। मैं कौन हूँ? भले ही असफल हो जाऊं, एक आत्मा का अंश छोड़ सकता हूँ। ग्वानशान, क्या हम ज्यादा शक कर रहे हैं? उसे पता है कि कब्र में कुत्ता दफन है। नहीं, ग्रंथों में कुत्ते के साथ दफनाने का जिक्र है। उसने चोरी से देखकर जान लिया होगा। हाँ, जरूर भाई ने दिखाया होगा। तुम लोग नियम तोड़ रहे हो। टोंग टोंग पर इल्जाम लगाने की कोशिश बस करो। सू टोंग टोंग, तुरंत नीचे आओ। बस हो गया, पूर्वज मेरी मदद करो। मेरी आत्मा का सिर्फ एक अंश बचा है। मैं कैसे मदद करूं? इन्हें पकड़ो। नहीं, मत करो। इसे नीचे ले जाओ। सू टोंग टोंग ने कुल नियम तोड़े हैं। आज शाम को ली परिवार को दावत देकर शादी तय करेंगे। टोंग टोंग, मैं शादी नहीं करूंगी। माँ, बचाओ मुझे। दुस्साहस। मालिक पूर्वज है, तुम उनकी शादी करवा रहे हो? तीसरे भाई, तुम पागल हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कुल के पद से इस्तीफा देता हूं। अस्पताल में इलाज कराऊंगा। उस पर नजर रखो। शाम को दावत में भेज देना। तुमने मेरी मदद नहीं की। मैं सिर्फ एक आत्मा का अंश हूं। मैं क्या कर सकता हूं? रुको, मुझे एक तरीका सूझा है। तुम मेरे साथ साधना करो, शक्ति प्राप्त करो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ उपाय करूंगा। पूर्वज खड़े क्यों हो? मेरी मदद करो। ये बूढ़ा बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। मुझे साधना करवाई और फिर भी पकड़े गए। पकड़े गए ना? आधे दिन में ही शक्ति प्राप्त कर ली। तुम और क्या चाहते हो? क्या भाग सकते हैं? तुम्हारी शक्ति कम है। मैं ये सू परिवार का दूल्हा है। ये तो बहुत छोटा है। सुना है ये ली परिवार के मुखिया से शादी करेगी। वो बूढ़ा 98 साल का है। वो मुझे एक बूढ़े से शादी करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, भागना होगा। अगर दावत में हंगामा कर दूं तो भाग सकती हूँ। ये दरवाजे के पहरेदार देख रहे हैं। तुम हंगामा कर पाओगी? पूर्वज, आप महान हैं। आपके पास जरूर कोई उपाय होगा, है या ना? जब काम होता है तो पूर्वज, जब नहीं होता तो बूढ़ा। क्या श्रद्धा है। पूर्वज, कृपया कर दीजिए। ठीक है ठीक है। जब मैं युवा था और साधना करता था, मच्छरों से परेशान होकर मैंने एक विधि बनाई थी। मच्छर मारने की कला? नहीं, मच्छर आकर्षित करने की कला। मैं मच्छरों को अपने दुश्मन के पास भेज देता था ताकि वे रोज उसे काटे। पूर्वज, आप तो बहुत अच्छे हैं। बस बताओ, सीखोगे या नहीं? सीखूंगा। भाग चलो। टोंग टोंग सिर्फ 8 साल की है, लेकिन समझदार और विनम्र है। शादी के बाद वो निश्चित रूप से ली बुजुर्ग की अच्छी देखभाल करेगी। इसकी चिंता न करें। यही है वो समझदारी जिसकी तुम बात कर रहे थे, सू टोंग टोंग। हाय चाचा। टोंग टोंग, तुम ठीक तो हो? माँ, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? सुटोंग टोंग, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हें पता है मैंने इस दावत के लिए कितना पैसा खर्च किया है? मैंने नहीं किया। पूर्वज, बचाओ। तुम्हारी स्तर बहुत कम है। मैं कुछ नहीं कर सकता। टोंग टोंग बस एक बच्ची है। तुम उस पर इतना क्यों पड़े हो? चुप रहो, सू टोंग टोंग। अगर तुमने फिर शरारत की तो मैं तुम्हारी माँ की दवा बंद कर दूंगा। ली परिवार के मुखिया, ये बच्ची अभी थोड़ी छोटी है। शादी के बाद आपको उसे संभालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास उसे संभालने के तरीके हैं। मुझे संभालोगे? चाहे मैं शादी कर लूं, फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छे बेटे, माँ कहो। माँ, भैया, वो हमारे पिता से शादी कर रही है, तो क्या वो हमारी माँ नहीं होगी? वो क्या है, ली के दूसरे बेटे, वो अभी बहुत छोटी है। ये ठीक नहीं है। पहले हम शादी की बात तय कर ले।
टोंग टोंग, मौका देखकर भाग जाना। अपने नाना के पास जाना, माँ इन्हें रोकेगी। माँ। पूर्वज, आप आंखें खोलकर देखिए सुपरिवार के इन अयोग्य वंशजों को। दोस्तों, मेरे सुपरिवार के पूर्वज सुमुयांग और ली परिवार के पूर्वज ली झिंगदाओ अच्छे दोस्त थे और हमारी ये शादी उनकी दोस्ती को आगे बढ़ा रही है। ली झिंगदाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। वो ली झिंगदाओ मेरा नौकर था। जिसने ली परिवार बनाया वो भी सु परिवार का दास परिवार है। दास? हमारे सु और ली परिवारों की 1000 साल की दोस्ती, आज वो सु टोंग टोंग मेरे पिता से शादी कर रही है। ये भी एक बराबरी की शादी है। तुम ली परिवार के कुत्तों के गुलाम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बराबरी की बात करने की? ली परिवार गुलाम है? सच में? मैंने भी ये अफवाह सुनी है। सु टोंग टोंग, तुम एक और बकवास करके देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बकवास नहीं कर रहा। उस समय ली झिंगदाओ हमारे पूर्वज के पीछे पड़ गया था, तब पूर्वज ने उसे गुलाम बना लिया। मालिक सही कह रहा है। तीसरे भाई, तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? मैंने कहा था मुझे अस्पताल ले जाओ, तुमने मना कर दिया। सुना, तीसरे दादा ने भी कहा कि यह सच है। तुम क्या तुम? जल्दी से मालिक कहो। मालिक, मैंने कुछ नहीं कहा। बड़े भाई जल्दी कहो। उसने गलत नहीं कहा। मैंने घर पर देखा है। ये गोपनीय खबर। चुप रहो। सुपरिवार के मुखिया, अगर तुम्हारा सुपरिवार शादी नहीं करना चाहता तो मना कर सकता है। सबके सामने मेरे ली परिवार का अपमान क्यों कर रहे हो? ली परिवार के मुखिया, तुम मेरी बात सुनो। समझाओ। हाँ, जरूरत नहीं। आज से सु और ली परिवारों के बीच सारे रिश्ते खत्म। ली परिवार के मुखिया, तुम्हारी ये लड़की मेरे जवानी के दिनों जैसी है। पूर्वज बेकार थे, मेरी चालाकी ही काम आई। बस शादी ना हो, गरीबी में भी चलेगा। मेरे पूर्वज 1000 साल पहले मर चुके हैं। अगर तुम सच में दिल में कोई शिकायत है तो मैं यहाँ शपथ लेता हूँ। मैं और मेरे पूर्वज सुमुयान अब कोई रिश्ता नहीं। अपने पूर्वजों के नाम पर कलंक। पूर्वज, यह टोंग टोंग तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। गुआनशान, ये कैसे हो सकता है? सब चुप रहो। मैं मुखिया हूं, सब मेरी सुनो। सु परिवार के मुखिया, तुम्हारी ईमानदारी मैंने देख ली, लेकिन तुम्हारे सु परिवार की ईमानदारी मैंने नहीं देखी। तो ली परिवार के मुखिया, तुम्हें किस तरह की ईमानदारी चाहिए? हम सु परिवार पूरा करेंगे। ये प्यारी सी लड़की बार बार मेरे लिए परिवार का अपमान करती है। सिर्फ उसकी शादी काफी नहीं, तो उसकी माँ को भी जोड़ो। बेशर्म, मेरी माँ पर नजर डालने की हिम्मत। बड़ी भाभी, तुम इतनी उम्र में अभी भी किसी की नजर में आ गई। पहले से सुना था ली परिवार के मुखिया को मेंग दे जैसी आदत है। सच में है? और क्या कहते हैं उन्हें लोंग यांग का भी शौक है। बड़ी भाभी, बड़े भाई के जाने के बाद तुम भी अकेली होगी। सीधे शादी कर लो। तुम लोग बहुत आगे मत जाओ। सु परिवार की जड़ें सड़ चुकी है। पैसे के लिए इंसानियत तक भूल गए। पूर्वज दादा, कृपया मेरी माँ को बचाओ। बूढ़े के पास अगर कोई उपाय होता तो पहले ही तुम्हारी मदद कर देता। गंदी औरत, मेरी माँ से दूर रहो। छोटी सी प्यारी, तुमने मुझे धक्का दिया। बस करो। ली परिवार के मुखिया, तुम्हारी ये मांग बहुत ज्यादा है। किंग यूरू हमारे सु परिवार के पूर्व मुखिया की विरासत है। अगर वो तुम्हारे लिए परिवार में शादी कर लेगी तो हमारे सु परिवार का मान कहाँ रहेगा? हाँ, हमारा सु परिवार चाहे कितना भी पतित हो जाए, लेकिन ऐसी शर्मनाक बात नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही। बड़े भाई ने मरते समय हमें उनकी पत्नी और बेटी की देखभाल करने को कहा था। हम बड़े भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। लगता है तुम लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है। तो क्या सु परिवार मना कर रहा है? बिल्कुल मना कर रहा है। नहीं, पैसे और चाहिए। पैसे कोई समस्या नहीं, हमने पहले ही तुम्हारे सु परिवार को दिए थे। आज और दे देंगे। सु परिवार पैसों के लिए शर्म तक भूल गया। 1000 साल पुराना परिवार होकर भी कितनी शर्म की बात है। मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगा। अगर तुम अपनी प्रतिभा दिखाओगे तो सिर्फ मारने की इच्छा जगाओगे। तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते तो भी लड़ो। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि वे मेरी माँ को चोट पहुंचाए। 8 साल की उम्र में पोस्टनेटल स्टेज में पहुंच गई। ये अंतिम युग की प्रतिभाशाली बीज है। क्या सु परिवार पागल हो गया है? इसे विवाह के लिए भेज रहा है। मालिक, ये मालिक की खुशबू है। तीसरे, वो तुम्हारी पोती है।
अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें अस्पताल में जाना चाहिए। गुआनशान, टोंग टोंग की प्रतिभा अद्भुत है, किसी और को चुन लो। बहुत देर हो चुकी। गंदे नौकर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आओ। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगा। मास्टर स्तर, मैंने सही में गलत इंसान को नहीं चाटा। ये कैसे हो सकता है? क्या हमारा सुपरिवार सच में बर्बाद हो गया है? ली परिवार के मुखिया टोंग टोंग सिर्फ एक बच्ची है, कृपया उसे छोड़ दो। फिर ये देखना है कि तुम क्या चुनते हो। हाँ। मेरी माँ को परेशान मत करो। ले जाओ। मुखिया को अब स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना है। माँ को छोड़ दो। पूर्वज दादा, मेरी माँ को बचाओ। टोंग टोंग, जल्दी मत करो। जब उसने तुम्हें पकड़ा था, मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके खून में अभी भी गुलाम का निशान है। आओ, मैं तुम्हें गुलाम दबाने का मंत्र सिखाता हूं। तुरंत दबा दो। मालिक का आदेश है, नौकरों को नियंत्रित करो। कोई भी नहीं सुनने की हिम्मत नहीं करेगा। एहसान नहीं समझते हमारे लिए परिवार का अपमान करने की हिम्मत। भाभी, तुम्हारे घर का टोंग टोंग खत्म हो गया। सही हुआ। बार बार ली परिवार के मुखिया का अपमान किया। आज मैं तुम्हें सही तरीके से सिखाता हूं। गुलाम कुत्ते, मेरे सामने घुटने टेक दो। गुलाम दबाने का मंत्र, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। 1000 साल हो गए। मैं सिर्फ एक जवाब जानना चाहता हूं। क्या ये उसका शाप निशान है? क्या वो अभी भी जीवित है? नहीं, ये असंभव है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो बिजली के प्रहार में मर गया था। ली परिवार के मुखिया, तुरंत मेरे पास आओ। घुटने टेक दिए। ली परिवार का मुखिया ग्रैंड मास्टर नहीं था। ली परिवार का मुखिया घुटने टेक दे, ये तो ठीक है। सू परिवार के तीसरे बड़े भाई ने भी घुटने क्यों टेक दिए? दूसरे भाई, वो सच में मैं नहीं था। तुम कौन हो? मुझे दूसरे भाई मत बुलाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। ये गुलाम दबाने का निशान भी मैंने खुद बनाया है, विशेष रूप से नौकरों को सुधारने के लिए। पूर्वज, आप बहुत महान हैं। गुलाम कुत्ते, गलती मान लो। धिक्कार है। मैं खुद को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं? अब से शादी का समझौता रद्द है और मेरी माँ पर नजर मत रखना। आज्ञा का पालन करेंगे। देखा, गुलाम कुत्ते ने खुद ही छोड़ दिया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ली परिवार के मुखिया, तुरंत मेरे पास आओ। पूर्वज बाहर आ गए हैं। आज का अपमान कल 100 गुना वापस लौटाऊंगा। चले जाओ गुलाम कुत्तों। चलो। उठा कर ले जाओ। माँ, चलो घर चलते हैं। सू टोंग टोंग, तुमने हमारे सुपरिवार को बर्बाद कर दिया। यह सुपरिवार तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे राजा, तुम फिर से मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। हमारे सुपरिवार का व्यापार पूरी तरह से ली परिवार के समर्थन पर निर्भर है। ली परिवार के बिना हमारा सुपरिवार 3 दिनों में दिवालिया हो जाएगा। क्या तुम जानते हो कि ली परिवार हर साल हमारे सु परिवार को कितना पैसा देता है? पूरे 5 अरब। तुमने ली परिवार को नाराज कर दिया। यह धन के देवता को नाराज करने के बराबर है। सू गुआनशान, तुम्हें शर्म नहीं आती? ली परिवार हमारे सुपरिवार को पैसा क्यों देता है? क्या ये तुम नहीं हो जिसने मालिक के छोड़े हुए ग्रंथ और गुप्त पुस्तकें उन्हें दे दी? 3 भाई शायद पागल हो गया है। मैंने तो सुपरिवार को पुनर्जीवित करने के लिए किया था। सभी सू टोंग टोंग, हमारे सुपरिवार की आर्थिक धमनी काट दी। सख्त सजा देनी चाहिए। मैं सू गुआनशान परिवार के मुखिया के अधिकार का प्रयोग करता हूँ। सू टोंग टोंग को सू परिवार से निकाल दिया जाता है। तुमने पहले झूठा आरोप लगाया, फिर अधिकार का दुरुपयोग किया। टोंग टोंग ने क्या गलत किया? हाँ, तुमने सुपरिवार की संपत्ति बर्बाद कर दी। तुम मुखिया बनने लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे मुखिया बनने का विरोध करता हूँ। विद्रोह कर रहे हो? केवल मैं ही परिवार की विरासत की वस्तु को नियंत्रित कर सकता हूं। तुम सब मेरे विरोध करने के अधिकारी नहीं हो। ये बूढ़ा नहीं है,
क्या ये बाऊजी के लिए बनाया गया कुत्ते का घंटी नहीं है? विरासत की वस्तु ऐसी चीज बन गई। ये पीढ़ी बहुत ही आज्ञाकारी है। कुत्ते को पूर्वज समझ लिया। घंटी, मेरी घंटी। तीसरे भाई शोर मत करो। तुम्हारे तीसरे दादा को समस्या हो गई है। पूर्वज, क्या तुम्हारे पास नियंत्रित करने का तरीका है? बिल्कुल, मैं तुम्हें मंत्र सिखाता हूं। किसने कहा केवल तुम ही कर सकते हो? कुत्ते का घंटी यहाँ आओ। ये मालिक का तरीका है। अब से मैं सु टोंगटोंग सु परिवार का मुखिया हूँ। तुम सपना देख रहे हो। मत जाओ, मैं ही मुखिया हूं। बेकार कायर, एक बच्चे से भी नहीं लड़ सकता। मैंने तुम जैसे व्यक्ति से शादी कैसे कर ली? मेरा बेचारा बच्चा यह शुरुआत से ही कैसे जीतेगा? तुम सच में छीन नहीं सकते। बस मैं पैसा निकाल दूं, ये लोग फिर भी मेरे सामने झुक जाएंगे। पैसा 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 कहां से आएगा? बच्चे की ट्यूशन की फीस भी अभी तक जमा नहीं करवाई है। सु टोंगटोंग दास नियंत्रण मंत्र। शादी के बिना ही सुपरिवार को निगल लो। आदेश दो, 3 दिन बाद बंद दरवाजे का भोज आयोजित करो। सुपरिवार को आमंत्रित करो, उस सु टोंगटोंग को भी। हाँ, रुको, जल्दी से सुपरिवार की पैतृक भूमि पर कब्जा करो। मैं कब्रें खोदकर लाशें निकालूंगा। हाँ, सुमुयांग, मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग करना चाहता हूं। झीशु ये काम अभी करता है। सावधानी के तौर पर एक और तैयारी करनी होगी। बूढ़े, क्यों न साथ मिलकर उन्नति की योजना बनाएं? ली मुखिया, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। उस दुष्ट ने मेरा मुखिया पद भी छीन लिया और हमें घर से निकाल दिया। तुम्हारे सुपरिवार के मामले मुझसे कहना ठीक नहीं है। मेरे बिना सूजा परिवार का क्या मतलब है? ली परिवार के मुखिया, बस आप मेरी मदद करें। मैं सूजा परिवार की पीढ़ियों को ली परिवार का अनुयायी बना दूंगा। 3 दिन बाद मेरा ली परिवार पूर्वजों के बाहर आने का उत्सव मना रहा है। सू भाई, सू टोंगटोंग को ले आओ। मैं तुम्हें सूजा परिवार का नियंत्रण वापस दिला दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं ला पाए, ली परिवार के मुखिया चिंता न करें, मैं जरूर ले आऊंगा। मेरे पति की मृत्यु को सिर्फ 3 साल हुए हैं और सूजा परिवार मुनाफे से 20 अरब के घाटे में चला गया। 20 अरब? ये सब सु गुआनशान उस बदमाश की वजह से है। पूरी तरह से ली परिवार की ओर झुक गया और अब ली परिवार ने निवेश वापस ले लिया है। टोंगटोंग, अब तुम परिवार की मुखिया हो। ये 20 अरब का घाटा तुम्हारे जिम्मे है। मैं सिर्फ 8 साल की हूँ। 20 अरब कमाने हैं। पूर्वज, मुझे लगता है कि भाग जाना बेहतर होगा। आपके द्वारा स्थापित सूजा परिवार को भंग कर देना चाहिए। तुम भी एक अकृतज्ञ संतान हो। सूजा परिवार की यह बिगड़ी हुई स्थिति मेरी बेटी नहीं संभालेगी। अगर संभाल नहीं सकती तो पद छोड़ दो। हाँ, तुम मुझे काट नहीं पाओगे। यह छोटा दुष्ट। बड़ी भतीजी, दूसरे चाचा तुम्हारी समस्या का समाधान करने आए हैं। तुम्हारे इतने अच्छे इरादे हैं। ये ली परिवार के पूर्वजों के बाहर आने के उत्सव का निमंत्रण पत्र है। बस तुम लोग चले जाओ। ली परिवार घाटे को हल करने को तैयार है। ली परिवार के पूर्वज अभी भी जीवित है। हम नहीं जाएंगे। टोंगटोंग तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो फिर सूजा परिवार का अंत हो जाएगा। पूर्वज, क्या दास नियंत्रण मंत्र ली परिवार के पूर्वज को नियंत्रित कर सकता है? यदि मैं इस्तेमाल करूं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुम कैसे कर पाओगे? पूर्वज वास्तव में बेकार है। तुम्हारी क्षमता बहुत कम है, तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, पूर्वज आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। वो बूढ़ा दास 1000 साल की क्षमता वाला एक थप्पड़ में एक छोटे शहर को नष्ट कर सकता है। ऐसा है तो फिर भाग चलते हैं। नहीं, जाना होगा। पूर्वज, आपका दिल बहुत छोटा है। 2 सच्ची बातें कह दी और आप मुझे मरने भेज रहे हैं। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं? मेरे पुराने सहयोगी जाग चुके हैं।
तुम्हारे उत्सव में जाने में क्या खतरा है? पूर्वज, आप वास्तव में महान हैं। बस एक बूढ़े दास का बाहर आना है, क्या मैं डरूंगी? मैं चलती हूँ। उस समय जब मैं बाहर निकला तो सभी मेरे पीछे पागल हो गए थे। हजारों पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को मैंने मोहित कर दिया था। तो पूर्वज महिलाओं और पुरुषों दोनों को पसंद करते थे। बिल्कुल, मेरी बात व्यक्तित्व का आकर्षण है, कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं। मुझे नहीं पता। मैं आप साला हूं। मुझे क्या पता कि प्रवृत्ति क्या होती है। वो सीट तुम्हारे बैठने की नहीं है। कुत्ते की तरह भौंकने वाले गुलाम, मालिक को ऊपर बैठने का अधिकार नहीं। तो फिर किसे है? मैंने कहा था तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना था। तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम ढूंढ लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली परिवार में उपद्रव करने की? इस बार तुम मरने वाले हो। टोंग टोंग, जल्दी नीचे उतरो। अगर तुमने नहीं सुना तो मैं तुम्हारी माँ को फोन कर दूंगा। देखो, फिर से गुस्सा हो गए। हस्ताक्षर करो गुलाम, मेरा समय कीमती है। हस्ताक्षर करके खाता बराबर कर सकते हो, लेकिन सुपरिवार को पैतृक भूमि देनी होगी। धृष्ट गुलाम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कब्र मांगने की? टोंग टोंग, तुम ये मत मानना। एक गुलाम होकर शर्तें रखने की हिम्मत। ली परिवार में आकर भी धृष्टता। क्या तुम जिंदा वापस नहीं जाना चाहते? अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। माफ कीजिए, मैंने आपको रोक दिया। पूर्वज, आपके सहायक कहा है, यह बूढ़ा अच्छा इंसान नहीं लगता। ये ली झिंगदाओ है, पहले का गुलाम अब परिवार का मालिक बन गया। जल्दी से पूर्वज के सहायक को बुलाओ। घबराओ मत, मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो तेजी से आ रहा है। ली परिवार के पूर्वज के बंद कमरे से बाहर आने की खुशी में हम वांग परिवार की ओर से 500 साल पुराना जिनसिंग भेंट करते हैं। हम गो परिवार की ओर से 30 अरब का उपहार देते हैं। सुपरिवार का उपहार कहा है? धृष्ट गुलाम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक से उपहार मांगने की? तुरंत नीचे उतरो, माफी मांगो, चुप रहो। तुम कौन होते हो हमारे लिए परिवार के पूर्वज के सामने? भौंकने वाले गुलाम, मैं कौन हूं? क्या तुम भूल गए? तुम्हारी हैसियत कुत्ते से भी नीचे है। मालिक बैठा है, मैं खड़ा हूं। तुम्हें केवल घुटने टेकर देखने लायक है। तीसरे दादा इतने बहादुर है, उन्हें मेरा रहस्य कैसे पता? तुम हो कौन? मैं कौन हूं? मैं सुफुगो हूं। वो बात मैंने नहीं कही थी। ली परिवार के पूर्वज, माफ कर दो। पूर्वज, आपने देख लिया, यह टोंग की कमजोरी नहीं, तीसरे दादा भी ऐसे ही है। यह आपके जीन की समस्या है। मैं सोच रहा था कौन है, पता चला एक मरा हुआ कुत्ता है। क्या ये प्राकृतिक देवत्व जैसी प्रतिभा है? इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? ली परिवार के पूर्वज, क्षमा करें, मेरे तीसरे भाई को कोई समस्या है। तुम क्या करना चाहते हो? पूर्वज, मेरी मदद करो। डरो मत, मेरे लोग जल्द ही आ रहे हैं। सुम्युयंग के नाम पर मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। तुम मेरे अधीन एक दास बन जाओ। क्या बेहतरीन माध्यम है। ये कुत्ता दास उल्टा चल रहा है। मेरे वंशजों को भी दास बनाना चाहता है। ये तो बहुत फायदेमंद है। हमारे सुपरिवार का भी कोई बड़ा समर्थक है। काश मैं सिंह को ले आता। मेरा बेटा उससे कहीं बेहतर है। जो भी हो, ली परिवार की इस बड़ी शाखा से जुड़ गए हैं। तुम ये अकृतज्ञ वंशज। टोंग टोंग इस कुत्ते दास को कोस रही है। पूर्वज, क्या आप सुनिश्चित है कि आपके लोग जल्द ही आ रहे हैं? चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बूढ़े, क्या तुम ठीक से शौच भी नहीं कर पाते या पेशाब करते समय पैरों पर ही कर लेते हो? तुम्हारी हालत देखो, फिर भी दास रखना चाहते हो। अच्छा कोसा है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, तुम ये बुरे बेईमान, जल्दी घर जाकर अपनी पीठ बेचो। अभिमानी, आज मैं तुम्हें सही तरीका सिखाता हूं।
मेरे मालिक को हाथ मत लगाओ। एक मरा हुआ कुत्ता भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। यह क्या है? बाऊजी की आवाज। कुत्ते दास, यहाँ मत आना। पूर्वज, क्या आपके लोग आ गए हैं? लगता है आ गए हैं। क्या मेरी आत्मा गलत है? बुरे धोखेबाज, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। तेज जुबान, अब मैं तुम पर दास का निशान लगा देता हूं। ली भाई, तुमने सीमा पार कर दी। ये कौन है जो ली परिवार के पूर्वज को भाई कह रहा है? झुई हुई, मैं जानता था कि तुम ही हो। आ गया टोंग टोंग, मेरा सबसे वफादार सेवक। उस दिन उसे आधी रोटी देकर जीवन दिया, फिर उसे अपने बेटे की तरह पाला, उसे प्रशिक्षण दिया, उसे शक्ति दी। यूई चाचा, यह बूढ़ा दास मुझे परेशान कर रहा है, कृपया उसे सबक सिखाओ। तुम सूटोंग टोंग हो ना? तुम्हारे पूर्वज कैसे हैं? पूर्वज, क्या उसे बताए? नहीं, मैं अब सिर्फ एक आत्मा हूं और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। पूर्वज पहले ही आत्मा बनकर उड़ चुके हैं। झू पूर्वज, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप हमारे सुपरिवार के पूर्वज बन सकते हैं। यूई चाचा, उसे मारो, जोर से उसकी पिटाई करो। सुपरिवार में अभी भी ताकत है, चाहे उनका अपना पूर्वज न भी हो। हजारों साल पहले मर चुका है, फिर भी अन्य शक्तिशाली लोग हैं जो उसकी तरफ से खड़े होते हैं। ये देवताओं की लड़ाई है। शायद हजारों सालों में पहली बार दो शीर्ष शक्तिशालियों की मुठभेड़ देखने को मिले। मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनी चाचा, क्या तुम मेरी मदद करने नहीं आए थे? मैंने कब कहा था कि तुम्हारे सुपरिवार की मदद करूंगा? क्या आप हमारे सुपरिवार से संबंधित नहीं हैं? झो यूनी, क्या तुम मालिक को धोखा दे रहे हो? पूर्वज, क्या आपने नहीं कहा था कि वो मेरी मदद करेगा? 1000 साल बीत गए, लोगों का दिल बदल गया है। मैंने नहीं सोचा था कि वह भी धोखा देगा। तुम सच में बहुत चालाक हो। हाँ हाँ हाँ। दरअसल मैं और झो यूनी पहले ही सहयोग कर चुके हैं। तुम सच में सोचते हो कि वह तुम्हारे सुपरिवार की मदद करेगा? शायद सुपरिवार के पूर्वज ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसके नौकर और अनुयायी उसे धोखा देंगे। आदमी चला गया तो चाय ठंडी हो गई, फिर 1000 साल तो बीत गए। अगर उस समय मेरे पूर्वज ने तुम्हें आधी रोटी नहीं दी होती तो तुम भूख से मर गए होते। तुम विश्वासघाती, बेवफा और नीच इंसान। उसने सिर्फ आधी रोटी दी थी, वो भी लौटा दूंगा। लाओ। मैं हमेशा एहसान चुकाता हूं। पहले तुम्हारे पूर्वज ने मुझे आधी रोटी दी थी, आज मैं तुम्हें 100 रोटियां लौटाता हूं। कमीने। एहसान चुका दिया, अब मेरा तुम्हारे सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं। पूर्वज, जल्दी कोई उपाय सोचो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। डरो मत, बस मैं उनसे लड़ जाता हूं। अगर झो यूनी तुम्हारा सहारा है तो अब तुम आराम से हार मान लो। खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक नौकर होकर भी मालिक के सिर पर चढ़ बैठा। एक और महान योद्धा, ये सुपरिवार का पूर्वज, उस समय कितना शक्तिशाली रहा होगा। जब मैं मुखिया था तब ऐसे महान लोग क्यों नहीं दिखे? मुयाओ देवी, तुम क्यों बीच में आ रही हो? क्या तुम और सुमुयांग कट्टर दुश्मन नहीं थे? कट्टर दुश्मन? पूर्वज, क्या वह वही है जिसे तुमने मच्छर काटने के लिए छोड़ा था? हाँ। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब कोई उम्मीद नहीं मेरे मामले में। एक नौकर की राय नहीं चाहिए। मेरे मामले में भी तुम्हारी दखल नहीं। लाठी लाओ। सोचा नहीं था तुम भी दिव्य स्तर तक पहुंच गए हो। पूर्वज, दुश्मन हमारी मदद क्यों कर रहा है? मुयाओ, सुमुयांग वो कुत्ता, उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। तुम अभी उसके पीछे क्यों पड़े हो? तू क्या चीज है जो उसे गाली देने की हिम्मत करता है? और रहस्य भी है। मरने का नाटक मत करो पूर्वज, जल्दी बताओ। मैंने उसे धोखा दिया। वाह, पता चला पूर्वज एक बेवफा आदमी था। झो यूनी अभी मेरी मदद नहीं कर रहा। हालांकि तुम उसका दिल नहीं पा सकते, लेकिन उसका शरीर तो पा सकते हो। सुमुयांग मर चुका है, फिर डर किस बात का? मुयाओ, माफ करना। देवी बहन, तुम ठीक हो ना? हाँ। मैं 1000 साल से जी रहा हूं। तुम जैसे समान स्तर वाले की तो बात ही छोड़ो।
अगर सुमुयांग जिंदा भी होता, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर उसने तुम्हें नहीं रखा होता, तुम्हें कछुए शैली का दिव्य कौशल नहीं सिखाया होता, तुम जैसा आवारा कुत्ता आज तक जीवित भी नहीं रह पाता। कुत्ते गुलाम, मैं ही मालिक का कुत्ता हूँ, वो तो मेरे पीछे है। ये कौन सा समय है पूर्वज, जल्दी कोई उपाय सोचो। घबराओ मत, मुझे एक तरीका सूझा है। इस कछुए शैली के दिव्य कौशल के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। मैंने उसे फेंकना अफसोसनाक समझा, इसलिए उसे गुलाम कुत्ते को परीक्षण के लिए दे दिया। पूर्वज तुम सच में खतरनाक हो। और बातें मत करो, वो गुलाम कुत्ता तुम्हें मारने आ रहा है। ली चेंगाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभद्रता मत करो, टिड्डे की तरह रास्ते में आना, अपनी ताकत नहीं पहचानते। हा हा हा। सुमुयांग, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग करके अपनी परीक्षा पूरी करूंगा और तुम्हारे वंशजों के मांसरक्त से अपना स्वर्ण शरीर फिर से बनाऊंगा। प्राकृतिक दिव्य शरीर 1000 साल में एक बार मिलता है। ये भगवान ने मुझे दिया है, भगवान ने मुझे दिया है। हा 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 हा। पूर्वज बचाओ। तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आज मैं खुद उस गुलाम कुत्ते को दबाऊंगा। कहीं तुम फिर से मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? किसने धोखा दिया? जल्दी करो। मौत के मुंह में खड़े होकर भी यहां मरने का नाटक कर रहे हो। मैं आज ही वो बूढ़े ने मुझ पर लगाया हुआ गुलामी का निशान तुम्हें वापस देता हूं। ये क्या है? उसकी महक। ये असंभव है। क्या वो मरा नहीं था? भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। सुमुयांग, अगर तुम जिंदा भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। 1000 साल का कछुआ। मेरे सामने लेट जाओ। बूढ़ा कछुआ बन गया। धत तेरे की। ये सब मेरा होना चाहिए था। मेरा मांस चाहिए। आ जाओ, काटो काटो। टोंग टोंग, मैं थोड़ा थक गया हूं, मुझे कुछ समय के लिए सोना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना। पूर्वज आप मत सोइए। पूर्वज, वो तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं तुमसे लड़ूंगा। देवी बहन, पूर्वज थक गए हैं। क्या तुम दबाव डाल सकती हो? मैंने एक मोहर लगाई है, लेकिन यह सिर्फ 3 साल तक चलेगी। पूर्वज, छोटे मालिक, ली परिवार ने गलती मान ली है, कृपया हमें माफ कर दो। पूर्वज सो चुके हैं, मैं माफ नहीं कर सकता। सु परिवार की संपत्ति वापस करो और उन 20 अरब के कर्ज को माफ करो। वापस? माफ? जो कहोगे वही करूंगा। देवी बहन को वापस ले जाना होगा, वरना मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। देवी बहन, पूर्वज को तुमसे बहुत कुछ कहना है। मेरे साथ वापस चलो। पूर्वज, मेरी आत्मा अभी भी है। सु टोंग टोंग, तुम मेरा इंतजार करो। ये कौन है? सुमुयांग कहाँ है? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। हाँ, भौ भौ। मालिक, मुझे पता था कि तुम हो। तुम? मैं अब सिर्फ एक कमजोर आत्मा हूँ, टोंगटोंग के शरीर में समाया हुआ। हमारे पूर्वज नहीं मरे, हमारा सुपरिवार फिर से उठेगा। बहुत अच्छा। पूर्वज टोंगटोंग के शरीर में है। मुयाओ, उस समय मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। असल में मेरे दिल में हमेशा तुम हो। तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पूर्वज एक बेईमान थे। क्योंकि मुझे लगा कि मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। नहीं, ये सिर्फ बहाने हैं। एक समय था जब एक सच्चा प्यार मेरे सामने था, मैंने उसकी कदर नहीं की। जब वह चला गया तब मुझे अफसोस हुआ। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख
इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर ईश्वर मुझे एक बार फिर मौका मिलेगा तो मैं तुमसे 3 शब्द कहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर इस प्यार पर कोई समय सीमा लगानी ही हो तो मैं चाहूंगा 1,00,000 साल। पूर्वज, आप जो कहने से डरते थे मैंने आपकी तरफ से कह दिया। शुक्रिया मत कहना, यह मेरा फर्ज था। ये वाक्य इतना परिचित क्यों लग रहा है? मालिक बहुत भावुक है। क्या यह वही नहीं है जो मैंने पिछली बार तुम लोगों को फिल्म दिखाई थी? वह पूर्वज बनने का नाटक क्यों कर रही है? अगर यह देवी नाराज हो गई तो क्या होगा? तुम सुमयांग नहीं हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मुयाओ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं सुमयांग को दशकों से जानता हूँ। वह ऐसी बातें कभी नहीं कह सकता। मैं तुम्हें लगता है मैं उसे नहीं जानता। बुरा हुआ, मैं उसे धोखा नहीं दे पाया। देवी जी, शांति से बात करें। तुमने सुमयांग बनकर मुझे धोखा दिया। तुम्हारा असली इरादा क्या है? मुयाओ, मैं सच में मुयांग हूँ। क्या तुम भूल गईं? पहले मैंने कीड़े आकर्षित करने की तकनीक बनाई थी तुम्हें काटने के लिए। पूर्वज ऐसा नीच काम भी करते थे। और भी शर्मनाक है, मालिक ने महिलाओं के अंडरवियर चुराए थे। मुयांग, सच में तुम हो। मैं फिर से तुमसे मिल पाया। अच्छा हुआ यह बात जानता था, नहीं तो खत्म हो जाता। माफ करना, तुम्हें 1000 साल इंतजार करवाया। बस तुम्हें फिर से देख पाना। मैं और 1000 साल भी इंतजार कर सकता हूँ। मैंने पहले गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। आत्मा अस्थिर है, जल्द ही गहरी नींद में चला जाऊंगा। सुपरिवार की जिम्मेदारी तुम पर है। देवी बहन, तुम मुझे क्यों गले लगा रही हो? मैं अस्थायी रूप से सुपरिवार में रहूंगी। किसी भी मदद के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। अब पूर्वज को जगाने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन कैसे जगाऊं? पूर्वज सुगुआन शान अपने बेटे के साथ आ रहा है। पूर्वज, आप मुक्त हो गए। नहीं, ये सिर्फ मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा की शक्ति मेरे वास्तविक शरीर की सिर्फ 1/3 है। सुगुआन शान, इस बूढ़े को तुम्हारे बेटे की जरूरत है। शरीर का उपयोग करो। जब मैं अपना शरीर ठीक कर लूंगा, तुम दोनों पिता पुत्र मेरे विश्वसनीय सहायक बन जाओगे। पूर्वजों की सेवा करने को तैयार है। दिन रात सतर्क रहो, पर घर के चोर से बचना मुश्किल है। सू टोंग टोंग, देखते हैं तुम मुझसे कैसे बचते हो। माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रही हो? स्कूल खुल गया है, तुम्हें पढ़ने जाना होगा। मैंने परिवार का मुखिया बनने से पहले स्कूल जाना था। मुखिया बनने के बाद भी स्कूल जाना है, तो फिर यह मुखिया पद बेकार ही हुआ। तुम चाहे पूर्वज ही क्यों न हो, जाना पड़ेगा। शिक्षक बहुत जानकार है, शायद उन्हें पता हो पूर्वजों को कैसे जगाया जाए। ठीक है, चलो। शिक्षक जी, मेरा एक सवाल है। ओ टोंग टोंग, क्या सवाल है तुम्हारा? शिक्षक जी, एक टूटी हुई आत्मा सो रही है। क्या कोई तरीका है उसे जगाने का? टूटी आत्मा सो रही है। सू टोंग टोंग, क्या तुमने इंटरनेट उपन्यास पढ़ लिए? तुम अभी छोटे हो। इंटरनेट उपन्यास पढ़ने से तुम्हारी सोच प्रभावित होगी। जाओ पेपर लिखो। इंटरनेट उपन्यास मत पढ़ो। दीदी, दूर हो जाओ। उसे सूजिंग है से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारा मतलब सुपरिवार के पूर्वज जो सू टोंग टोंग के शरीर में है। हाँ पूर्वज, यह सुफुमिंग ने खुद कहा था। ये आत्मा विक्टन द्रव्य है। किसी तरह सू टोंग टोंग को ये खिला दो। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि सुम्युयांग पुनर्जीवित हो। जी। पूर्वज जी, आपके छोड़े ग्रंथ समझ नहीं आते। दीदी, बात हो तो बताओ, नहीं तो दूर रहो। दीदी,
खैर, बोर हो रहे हैं, चलो पूर्वजों की भूमि घुमाते हैं। मैं पूर्वजों की कब्र भी देखना चाहता हूँ। आ ही गए हैं, सुमियोंग को भी देख लेते हैं, आखिर मरा हुआ है या नहीं। बचाओ, कोई मुखिया को मारने आया है। मालिक, कौन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? यही है वो। मैंने नहीं किया, मैं तो बस चाहता था कि आप मुझे पूर्वजों की भूमि घुमा दे। मैं आपको नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? जिद्दी, मार पड़नी चाहिए। पिछली बार तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, इस बार फिर कोशिश। तुम आखिर चाहते क्या हो? लाओ, कोई छड़ी लेकर आओ। अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें सु उपनाम नहीं रखने दूंगा। पता है गलती क्या है? छोटे प्यारे, तू मेरा इंतजार कर। जब मैं शरीर पालूंगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गलती मान ली तो मेरा होमवर्क कर दो। तीसरे दादा, चलो। चलो। मैं ली परिवार का महान पूर्वज 1000 साल जिया हूं और ये मुझसे प्राइमरी का होमवर्क करवा रहा है। ये कौन करेगा? तीसरे दादा, हाँ, सुपरिवार 1000 साल पुराना नहीं है क्या? फिर भी भूत जगाने का तरीका नहीं है। मालिक ने किताब छोड़ी थी, पर सब सुगुआनशान उस बेटे ने लोगों को दे दी। सब दूसरे चाचा की गलती है। मालिक, 1000 साल पहले एक परिवार आत्मा की साधना करता था। उन्हें भूत जगाने का तरीका पता होगा, पर अब 1000 साल बाद वो परिवार है भी या नहीं, पता नहीं। इतने सारे परिवार कैसे ढूंढ रहे? टोंगटोंग, आज तेरा जन्मदिन है, मम्मी तुझे मेले ले जाएगी। नहीं नहीं, फिर कहाँ जाना है? तुझे भीड़ पसंद नहीं? जन्मदिन, भीड़, ठीक है, मैं पार्टी रखूंगा। सभी बड़े परिवारों को बुलाऊंगा, फिर हमें ढूंढने में मदद मिलेगी। तीसरे दादा, हाँ, मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करो। 8 साल का हो गया हूँ। इतनी बड़ी पार्टी? क्या वो मुयाओ परी का जन्मदिन? सु परिवार के अलावा कौन इतना महत्वपूर्ण है? स्वागत है आपका सुटोंगटोंग के जन्मदिन में, हमारे सु परिवार के मुखिया का 8वां जन्मदिन। क्या 8 साल का मुखिया? जन्मदिन? इतनी बड़ी पार्टी की जरूरत है? सु परिवार 1000 साल पुराना है, बड़ी पार्टी क्या हुआ? हाँ हाँ, 8 साल का 1000 साल पुराने परिवार का मुखिया, जन्मदिन मनाने में क्या हर्ज है? सुमुखिया, ये हमारे झांग परिवार की आत्मा की दवा है। झांग परिवार की शुभकामनाएं, लंबी उम्र और खुशहाली। ये हमारे सून परिवार की ताकत की दवा है, शरीर को मजबूत करती है और दिमाग को शांत। और ये हमारे वांग परिवार की 500 साल पुरानी रस है, कृपया स्वीकार करें। ये सब दुर्लभ खजाने हैं, इनमें से एक भी चीज हमारे सु परिवार को कई साल तक चल सकती है। इतनी सारी ताकत की चीजों से पूर्वज जाग जाएंगे ना? अरे ये अपव्यय, वो मालिक की चीज है, वो चाहे तो खा सकती है। भतीजी, पहले मैंने तुम्हारा अपमान किया था। यह लॉलीपॉप दादी ने खास तौर पर बनवाया है, तुम्हें दे रही हूँ। धन्यवाद दादी। बस इस लॉलीपॉप को खाओ और सु परिवार के पूर्वजों को बाहर निकाल दो। फिर देखता हूँ तुम्हारे पास और क्या सहारा है। मेरी है। बस एक लॉलीपॉप है, इतना हंगामा क्यों? ठीक है, मैं बाद में तुमसे छीन लूंगा। इतना बड़ा तमाशा, पता नहीं, लगता है सु मुयांग का जन्मदिन है। तुम इस विश्वासघाती चीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम वापस आए हो, मैं बस समर्थन देने आया हूं, इतना उत्तेजित मत हो। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे अलावा और कौन हाथ उठाएगा? मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। क्या कोई नहीं है सु टोंगटोंग पर हाथ उठाएगा?
मैं चाहे कितना भी नीच क्यों न हूं, सू परिवार के नाम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। टोंग टोंग को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे मत देखो, मैं हाथ कैसे उठा सकता हूँ। ठीक है, आज टोंग टोंग का 8वां जन्मदिन है। बस जो पूर्वज कोई उपद्रव न करे, हम सू परिवार उनका स्वागत करते हैं। स्पिरिट डिस्पर्सल पोशन पी लो। चाहे तुम सच में सू टोंग टोंग के शरीर में हो, बाहर निकल जाओ। बच्चा ही तो है, एक लॉलीपॉप से खुश हो जाता है। सू परिवार के मुखिया, सुना है तुमने सिर्फ 1 घंटी से ली परिवार के पूर्वज को हरा दिया। पूछता हूं, ये घंटी क्या चीज है? वो हमारे सू परिवार के पूर्वजों ने खास तौर पर छोड़ी है। विरासत की वस्तु सिर्फ मुखिया के पास हो सकती है। यह बस बाऊजी का कुत्ते का घंटी है। घंटी, बस वो घंटी मिल जाए, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। दीदी, तुम्हारी यह घंटी बहुत सुंदर है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए खेल सकता हूँ? मुखिया की वस्तु, इसे खेलने के लिए नहीं दिया जा सकता। दीदी, बस थोड़ी देर के लिए, ठीक है? नहीं दूंगी। वो विरासत की वस्तु है, खिलौना नहीं। सू जिंघाई, शरारत मत करो। दीदी को तो खेलने दिया जाता है, मुझे क्यों नहीं? पापा, बस दीदी से कहो मुझे थोड़ी देर खेलने दे। भतीजी, वो तुम्हारा भाई है, उसे थोड़ी देर खेलने दो, बस 1 मिनट। नहीं दूंगी। सू गुआनशान, क्या तुम वापस लेना चाहते हो परिवार के मुखिया का पद? ताओ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं छूंगा, बस मेरा बेटा खेलना चाहता है। तुम मुझे रोज परेशान करते हो, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। मैं खेलूंगा, हालांकि ये शर्मनाक है, लेकिन अच्छा है कि उन्हें पता नहीं मैं ली परिवार का पूर्वज हूं। तुम मुझसे मांगोगे तो भी नहीं दूंगा। मैं खेलूंगा, मुझे घंटी चाहिए, मुझे घंटी खेलनी है। ली जिंगदाओ, तुम सूजिंग है के शरीर में कैसे हो? तो ये ली परिवार का पूर्वज हमेशा से सूजिंग है के शरीर में था। ली परिवार के पूर्वज, तुम सच में शर्मनाक हो। नौकर होने का सबूत, यह रोने धोने का अंदाज बिल्कुल पहले जैसा ही है। बुरे नौकर, मुझे मालिक कहो, बहन नहीं। 1000 साल का होकर भी बच्चों की तरह जमीन पर लौट रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो है, सूजिंग है। उसने किया, मेरा कोई लेना देना नहीं। बस करो सू टोंग टोंग, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। मैं अब तुमसे लड़ता हूं। तुम अभी सिर्फ एक आत्मा हो, मरने आए हो। झुयुई, जल्दी मेरी मदद करो। तुम्हारा साथी होना शर्मनाक है। देवी बहन, बुरे कछुए को मारो, उसे मारो। शक्तिशालियों की लड़ाई, साधारण लोग दूर रहें। घंटी मेरी है, मुझे मेरी घंटी वापस दो। नहीं, जो मेरे हाथ लगा वह मेरा। अच्छे बच्चे, घंटी दादा को दे दो, दादा तुम्हें खरीद कर देंगे। लॉलीपॉप खिलाएंगे जिंग है, तुम घंटी उसे दे दो। तुम जो चाहो पापा तुम्हें देंगे। सिंह है, जल्दी घंटी माँ को दे दो, माँ तुम्हें मेले में ले जाएगी। कुत्ते की घंटी वापस आ। सुगवान शान, वो मालिक की चीज है, तुम इसके लायक नहीं। इस बार मैं तुम्हें अपनी बेटी की चीज नहीं लेने दूंगा। मेरे अच्छे वंशज हो, जल्दी जल्दी मेरी मुहर जल्दी खोलो। बुरा हुआ, उसकी मुहर खुल गई। मेरी घंटी के बिना अब मुझे कौन रोकेगा? खत्म हो गया, घंटी भी चली गई। घंटी गई तो गई, मैं तुम्हें किसी और दिन नई दिला दूंगा। पूर्वज, आप आखिरकार जाग गए। मुझे याद किया? हाँ, लॉलीपॉप से भी ज्यादा। पूर्वज, मत हंसो, बूढ़ा नौकर मुझे मारना चाहता है।
घबराओ मत, मैं अभी अपने मूल रूप में आता हूं। आज सभी को मरना होगा। ली परिवार के पूर्वज, ये तुम्हारा और सू परिवार का झगड़ा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप अभी जमीन पर लोटपोट कर रहे थे, मैं कभी नहीं बताऊंगा। चुप रहो। सू तोंगतोंग, आज मैं तुम्हारे मांस और खून से अपनी बेइज्जती धोऊंगा। मालिक को चोट मत पहुंचाओ जब तक मेरी लाश पर से न गुजरो। एक मुर्दा कुत्ता, तुम्हारी औकात? ली छेंगदाओ, जब तक मैं हूं तुम किसी को नहीं मार सकते। मू याओ, तुम्हें लगता है मैं वास्तव में तुमसे नहीं निपट सकता? यह मु यांग का परम कौशल है। तुम्हें यह कैसे आता है? ये सब सू गुआनशान उस नालायक की वजह से, जिसने मालिक के गुप्त ग्रंथ उसे दे दिए। तुम्हें क्यों बोलना था? यह बहुत जल्दी हो गया। अच्छा हुआ पूर्वज जाग गए। झेंगदाओ भाई, तुम्हारे लिए मांस, मेरे लिए आत्मा, कोई समस्या नहीं। सू तोंगतोंग, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, पास रखकर धीरे धीरे काटता, लेकिन तुमने मौत को बुलाया। तोंगतोंग को चोट मत पहुंचाओ। तुम्हारी औकात? माँ पूर्वज, आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? कहीं फिर धोखा तो नहीं? सू तोंगतोंग, आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। गुलाम कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत? यह मु यांग की आवाज है। क्या उसकी आत्मा नष्ट नहीं हो गई थी? वो कैसे जीवित हो सकता है? सुमू यांग, मालिक बाहर आ गए। हमारे सु परिवार के पूर्वज जीवित हो गए। हमारा सु परिवार फिर से उठेगा। माँ ठीक है, जाओ। पूर्वज, आपने यह कैसे किया? यह कितना शानदार है। तुम देखते नहीं मैं कौन हूं? हालांकि 1000 साल से मरा हुआ, लेकिन शरीर पर बचा दबाव अभी भी उन्हें डरा सकता है। पूर्वज बहुत महान है। इतने सालों बाद भी शरीर मजबूत है। बिल्कुल, मेरे शरीर को स्वर्ग का प्रकोप भी नष्ट नहीं कर सका। मु यांग, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। 1000 साल पहले तुम्हारे साथ नहीं रह सका। 1000 साल बाद मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, जैसे तुमने उस बार कहा था। मैंने क्या कहा था? पूर्वज, उस समय मैंने मु याओ बहन को घर लाने के लिए फिर आपका रूप धरा। आपकी तरफ से मु याओ बहन को प्यार का इजहार किया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैं तो बस प्यारी और समझदार हूँ। पूर्वज, आप क्यों चुप है? वो नहीं है, वो तो शव है। सच में क्यों हिल भी नहीं रहा? सुमुयांग, तुम तो 1000 साल से मर चुके हो। कैसे तुम हमें डराना चाहते हो? बूढ़े, अब 1000 साल बीत चुके हैं। भले ही तुम पूरी तरह मरे नहीं हो, हम तुमसे नहीं डरते। अब मैं भूमि देवता के राज्य के अंतिम चरण में हूं। भले ही तुम न मरो, तुम मुझे मार नहीं सकते। खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे पूर्वज नीचे आकर तुम दोनों के सिर फोड़ देंगे? मेरा स्वामी नहीं मरेगा। ली परिवार के मुखिया, अगर सु परिवार का पूर्वज जीवित है तो वो 1000 साल से सु परिवार के पतन को क्यों देखता रहा? तुम्हें कभी भी उसके शव से धोखा नहीं खाना चाहिए। गुआनशान, मत भूलो, तुम्हारे खून में पूर्वज का खून बह रहा है। मैं पहले ही पूर्वज से संबंध तोड़ चुका हूं। वह है, मैं हूं। पूर्वज, हम ली परिवार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बूढ़े, मैंने विश्वासघात चुना है। मैं तुम्हारे बदले से नहीं डरता। या तो आज फिर से मरो या फिर सब साथ मरे। सुमुयांग, भले ही तुम न मरे हो, अब तो बस एक कमजोर आत्मा हो। ताकत पहले के 1% से भी कम है। हमें क्यों डरे? अगर नहीं डरते तो आओ और मरो। पूर्वज, उन्होंने पता लगा लिया कि आप नकली है। क्या करें? कोई बात नहीं, तुमने जो टॉनिक खाया है वो मेरे लिए एक बार और काम करेगा। सफलता या असफलता इसी पर निर्भर है। चलो साथ चले। सुमुयांग को मार डालो। पूर्वज जीवित नहीं हो सकते। देखा, मेरे पूर्वज ने आंखें खोल दी। पूर्वज,
ये दोनों गद्दार है, बड़ा पाप कर रहे हैं। जोर से इनकी पिटाई करो। भागो भागो, चलो भागो। पूर्वज, वे भाग रहे हैं, जल्दी पीछा करो। भाग गए तो भाग गए, नहीं तो मैं भी अब और नहीं खेल सकता। मैंने अपनी आत्मा शक्ति को ज्यादा समझ लिया था। सोचा था कि एक बार और बोल पाऊंगा। पूर्वज, क्या आप फिर से सोने नहीं जा रहे? चिंता मत करो, इस बार नहीं। दोस्तों, सुपरिवार का पूर्वज चले गए हैं। आज का जन्मदिन समारोह यहीं समाप्त होता है। मैं मुखिया की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूं। सुपरिवार के पूर्वज का दर्शन करना हमारा सौभाग्य था। सुपरिवार का पूर्वज अभी भी है, शायद जल्द ही सुपरिवार फिर से शीर्ष परिवार बन जाएगा। माँ, हमने बुरे लोगों को भगा दिया, कितना अच्छा है अना। माँ, तुम्हें क्या हुआ? क्या वह लंबे समय से दवा ले रही है? हाँ, यूरू को बीमारी है, उसे रोज दवा लेनी पड़ती है। वह जहर है। क्या? उसके शरीर में सिर्फ जहर है जो पहले ही उसके अंगों में घुस चुका है। लीजिंगराव के उस झटके ने उसकी जान ले ली। जहर? वो कमीना सुगुआनशान। यूरू की दवा हमेशा उसी के पास से आती थी। वो यूरू को जहर दे रहा था। सुगुआनशान। तोंग तोंग। माँ। डॉक्टर, कृपया मेरी माँ को बचा लो। मरीज के सभी अंग सूख चुके हैं। आधुनिक चिकित्सा अब कुछ नहीं कर सकती। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। देवी बहन, आपके पास अद्भुत शक्तियाँ है। आपके पास मेरी माँ को बचाने का कोई तरीका होगा ना? मैं सिर्फ धर्म का अभ्यास करती हूँ, चिकित्सा नहीं सीखी। एकमात्र चीज जो मैं कर सकती हूँ वह है प्रारंभिक ऊर्जा देना, ताकि तुम्हारी माँ की जान बची रहे। पूर्वज। मेरे पास अब सिर्फ एक कमजोर आत्मा बची है। मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले रोना बंद करो। मेरे पास एक और तरीका है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है डॉक्टर झांग। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। तुम उसे ढूंढ लो। और तुम्हारी मां बच जाएगी। क्या किसी को डॉक्टर झांग के बारे में पता है? डॉक्टर झांग का नाम मैंने सुना है, लेकिन झांग परिवार के कुछ लोग डॉक्टर के वंशज होने का दावा करते हैं और इलाज करते हैं। तुम्हारा मतलब वो झांग परिवार जो अब हमारे सुपरिवार से भी बदतर हालत में है, क्या वह सच में वही होगा? चाहे वह हो या न हो, उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ, सुमुयांग अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो इतिहास में पहला व्यक्ति है जिसने उड़ान भरने की सीमा पार की है। चाहे वो मरे या न मरे, वो पूरी तरह नहीं मर सकता। अगर वो नहीं मरता तो मरने वाले हम होंगे। झीशु, तुम तुरंत सुपरिवार के पास जाकर माफी मांगो और उनका नौकर बनकर अंदर घुसो। पता लगाओ कि सुमुयांग की हालत क्या है। पूर्वज, मैं अली झीशु, ली परिवार का मुखिया, एक प्रतिष्ठित मास्टर जिसका नाम जियांगचेंग में मशहूर है। आप मुझे किसी का नौकर बनने के लिए कह रहे हैं? ये आदेश है। झीशु, बस तुम्हें काम पूरा करना है। मैं खुद तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा और तुम्हें उच्च स्तर पर ले जाऊंगा। वो भी नहीं पूर्वज, आज मैं बाहर मर जाऊंगा। मैं इस तीसरी मंजिल से कूद जाऊंगा। मैं ली परिवार का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। मैं कभी भी घरेलू गुलाम नहीं बनूंगा। क्या? परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। देखो, गुजरते हुए मत छोड़ो। डॉक्टर झांग के 25वीं पीढ़ी के वंशज। विशेष नुस्खा। ताकत की गोलियां, कड़क पानी खाने के बाद पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा। दादाजी, क्या आपको यकीन है कि यह झांग परिवार का वंशज है? वो झांग परिवार का है, बस झांग परिवार दिवालिया हो गया है। नगर निगम आ गया। क्या तुम डॉक्टर झांग के वंशज हो? झांग जियाओ शुआई। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? बस हाँ या ना में जवाब दो। अनुमान नहीं था इतने सालों से छुपा हुआ मेरा असली रूप। आखिरकार तुम लोगों ने पा ही लिया। सच में सोना कहीं भी चमकदार रोशनी बिखेर देगा।
अब और नाटक नहीं, मैं ही हूं डॉक्टर झांग का एकमात्र वंशज, झांग जियाओशुआई। सुंदरी, क्यू पर जोड़ो, रात को कुछ इंजेक्शन लगा दूंगा। सुंदरता बढ़ाने वाला, पैसे नहीं लूंगा। तुम्हारा सुपरिवार बहुत बड़ा है क्या? तुम्हारा सुपरिवार मार सकता है क्या? मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने 5,000 का इलाज खर्च नहीं दिया तो मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। अरे, ली परिवार का मुखिया कांटों की बेल लेकर माफी मांगने आया है। ली परिवार माफी मांगने आया है, गुलाम बनने को तैयार है। सुपरिवार बाहर आकर मिले। जबरदस्ती गुलाम बनने आया है? क्या सुपरिवार दरिद्र नहीं था? कब से इतना ताकतवर हो गया? क्या यह संभव है? सुपरिवार का उदय हो गया है? तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह तुम्हारा क्या? मैं भी गुलाम बनने आया हूं। नहीं, इतना छोटा मार्केट है, तुम भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। भाई, मेरा प्रदर्शन देखो। सुपूर्वज, आपका वफादार सेवक आपको देखने आया है। धोखेबाज, बुरे इंसान, चले जाओ यहाँ से। सुमुखिया, मैं ली परिवार अपनी गलती को गहराई से समझ चुका हूं। माफी के तौर पर आज सुपरिवार के सभी ग्रंथ वापस कर रहा हूं। और छोटे मालिक, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, कृपया मुझे अपने यहां रख लो। तुम्हारी जिंदगी कठिन है तो मुझसे क्या? छोटे मालिक, क्या तुम भूल गए? मेरे पूर्वज डॉक्टर झांग और तुम्हारे सुपूर्वज दोस्त थे। अगर मैं बिल्कुल लाचार न होता तो मैं तुम्हारे सुपरिवार में एक दाने के लिए नहीं आता। अगर डॉक्टर झांग को पता चल जाए कि उनके वंशज इस हालत में हैं, तो शायद गुस्से से कफन से बाहर आ जाएंगे। पूर्वज, क्या आप गुस्से से कफन से बाहर नहीं आ गए? कम से कम मेरे सुपरिवार के वंशज अभी भी जीवित हैं। सुपरिवार के छोटे मालिक, मैं गहराई से अपनी गलती को समझ गया हूं। केवल आपका गुलाम बनकर ही मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूं। हमारे सुपरिवार में आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने पूर्वजों की पारंपरिक शेन नोंगजिंग सुपरिवार को भेंट कर सकता हूं। बकवास। शेन नोंगजिंग तो डॉक्टर झांग की आजीवन मेहनत का फल है और उनके वंशज इसे इतनी आसानी से दे रहे हैं। तुम्हारी इस ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें छोटे मालिक, मैं ली परिवार की आधी संपत्ति सुपरिवार को देने को तैयार हूं। ली परिवार की आधी संपत्ति, वो तो कम से कम 100 अरब होगी। इतना सारा पैसा हमारे सुपरिवार को 100 साल तक लुटाने के लिए काफी है। आधी संपत्ति भी ठीक है। छोटे मालिक, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, जबकि यह सिर्फ आधा दे रहा है। यह निश्चित रूप से मेरे जितना वफादार नहीं है। छोटे मालिक, मैं ली परिवार के सभी उद्यमों का प्रबंधन और संचालन अधिकार सुपरिवार को देने को तैयार हूं। तुम्हारी इस ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मालिक की कृपा के लिए धन्यवाद। मैं भी बहुत ईमानदार हूं। क्या तुम इलाज कर सकते हो? बिल्कुल। हालांकि छोटी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता और बड़ी बीमारियों की दवा नहीं मिलती। अगर तुम मेरी माँ को बचा सकते हो तो मैं तुम्हें सुपरिवार में रहने दूंगा। कोई समस्या नहीं। कल ही मैं खबर फैला दूंगा कि ली परिवार के मुखिया नौकर बन गए। तो मैं भी खबर फैला दूंगा कि डॉक्टर झांग के वंशज कुत्ता बनने के लिए लाइन लगा रहे हैं। फैला दो। वैसे भी मेरा झांग परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। झांग जियोशुआई, जैसे ही मैं अपना काम पूरा करूंगा, सबसे पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया है, अगर ठीक नहीं किया तो तुम्हें रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगा। सुपरिवार के पूर्वज सर्वशक्तिमान है। किसी को बचाना उनके लिए आसान है, लेकिन पूर्वज ध्यान में है। जब तक परिवार के मुखिया को खतरा न हो, वे आसानी से प्रकट नहीं होंगे। लगता है सुपरिवार के पूर्वजों को दूसरों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। वे केवल सु टोंगटोंग की परवाह करते हैं। क्या हाल है? अंदरूनी अंगों और खून में सिर्फ जहर है। सिर्फ एक जन्मजात ऊर्जा दिल को सुरक्षित रखे हुए है, वरना वह पहले ही मर चुकी होती। क्या बचाया जा सकता है? बिल्कुल। मैं कौन हूं?
डॉक्टर झांग के। मैं सुई विधि का उपयोग करके उसकी जीवन शक्ति को बचा सकता हूं, लेकिन उसके शरीर में जहर हड्डियों तक पहुंच चुका है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए किंवदंती वाली यिन लिंगजी को ढूंढना ही होगा। यिन लिंगजी क्या है? यिन लिंगजी वह है जो 1000 साल पुराने ताबूत के अंदर उगती है। एक विशेष प्रकार की लिंगजी जो लंबे समय तक मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करती है। जीवित व्यक्ति अगर इसे खा ले तो तुरंत मर जाएगा, लेकिन अगर छोटी मालकिन की मां इसे खाएंगी तो जहर से जहर मिटेगा, मृत्यु से जीवन की ओर। क्या 1000 साल पुरानी कब्र ही चाहिए? हाँ, जड़ से इलाज के लिए 1000 साल पुरानी कब्र की यिन लिंगजी ही चाहिए, लेकिन अब तो 1000 साल पुरानी कब्रें ही नहीं बची हैं। मेरे पूर्वजों की कब्र को 900 साल हो चुके हैं। हालांकि प्रभाव कम होगा, लेकिन अगर और कहीं नहीं मिलती तो मेरे पूर्वजों की कब्र की लिंगजी का उपयोग कर सकते हैं। क्या मेहरबान बेटा और पोता है। रुको, मेरे पूर्वजों की कब्र ठीक 1000 साल पुरानी नहीं है। खोदो। टोंग, मैं जानता हूं तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो, लेकिन क्या कब्र खोदने के बारे में फिर से सोच सकते हो? आखिरकार मैं एक सभ्य इंसान हूं। खोदो। हालांकि मैं चिकित्सा नहीं जानता, लेकिन मैं मास्टर स्तर का योद्धा हूं। कब्र खोदने की गति में तुम असभ्य नौकर, तुम सिर्फ इस तरह का शारीरिक काम ही कर सकते हो। जल्दी जाओ। चाटुकार। समझदार। झीशु, मंत्र उपकरण शुरू करो। मैं देखना चाहता हूं कब्र में क्या सुमुयांग है। मुयाओं परी मुझे देख रही है। अगर मंत्र उपकरण की ऊर्जा लीक हो गई तो मेरी खैर नहीं। यह उपकरण अच्छा है, स्पष्ट और सीधा। मुझे नहीं पता था कि झीशु को मंत्र उपकरण बनाना आता है। बेवकूफ बूढ़े, ये आधुनिक संचार उपकरण है, आपके उस बेकार मंत्र उपकरण से 100 गुना बेहतर। छोटे मालिक, मैं आपके लिए लिंगजी ले आता हूं। ये कुत्ता क्यों है? यह पकौड़ी क्यों है? क्या मुयांग अभी भी जीवित है? पूर्वजों ने छुपा दिया है। मेरी कब्र नहीं खोदी गई तो कोई बात नहीं, तो पकौड़ी को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। पूर्वज आपको मरे 1000 साल हो चुके हैं, तो पकौड़ी को भी होंगे। मैं उसकी कब्र खोद लूंगा। टोंग टोंग ही समझदार है। तीसरे भाई, शरारत मत करो, आओ दबा लो। तुम्हें कष्ट दिया, जैसे ही यिन लिंगजी मिलेगी मैं तुरंत कराह भर दूंगा। ये तीसरा भाई, तुम तो बीमारी से जूझ रहे हो। एक अच्छे वैद्य के वंशज को ढूंढना होगा तुम्हारा इलाज ठीक से करने के लिए। नहीं, तुम्हारे सुपरिवार के पूर्वज एक कुत्ते थे। मैंने गलती की, माफ करना। पूर्वज सु मुयांग अंदर नहीं है, ये सच है। सच है, सु मुयांग नहीं मरा, वो छिप गया है। गुआनशान, यिन लिंगजी को बाहर ले आओ। बस तुम सु परिवार छोड़ दो, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। है छोटे मालिक यिन लिंगजी। क्या यिन लिंगजी को मेरी माँ को खिला देना ही काफी होगा? नहीं, पहले 2 दिन और 2 रात उबालना होगा। जहर को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। छोटे मालिक, तुम्हें 2 दिन और 2 रात उबालना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा है। ये मेहनत और गंदा काम तुम मुझे सौंप दो, मैं कर दूंगा। बाबूजी, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम उसे ले जाकर दवा पकाना, उस पर नजर रखना। छोटे मालिक, चिंता मत करो, मैं अपनी ये बूढ़ी जान दे दूंगा, लेकिन उसे खोने नहीं दूंगा। बस तुम मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं तुम्हारी दास्ता खत्म कर दूंगा।
तुम्हें हमारे सुपरिवार का अतिथि बना दूंगा। धन्यवाद छोटे मालिक। पैसा होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं जल्द ही अतिथि बनने वाला हूं और तुम बस दास ही बने रहोगे। मुयाओ बहन, उसने यिन लिंगजी छीन लिया। यिन लिंगदी को अली झीशु ने छीन लिया। माफ करना छोटे मालिक, यिन लिंगदी मैंने खो दिया। अली जीशु के पास है ली झेंग दाओ का जादुई उपकरण, वह जानबूझकर हमारे साथ आया था। अरे यार, यह अली जीशु बहुत दूर थे। छोटे मालिक को धोखा दिया। मेरी तरह नहीं, मैं तो बस छोटे मालिक की चिंता करता हूँ। मैं खुद जाकर वापस ले आऊंगा। टोंग टोंग मत जाओ, खतरनाक है। टोंग टोंग, पहले जल्दी मत करो। ली परिवार ने यिन लिंगजी छीन लिया है तुम्हें धमकाने के लिए, और सु मुयांग को हम पहले इंतजार करते हैं, देखते हैं वे क्या चाल चलते हैं। लेकिन मेरी माँ का क्या होगा? सुनो, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पूर्वज की कब्र में एक कुत्ता दफन है, तो तुम्हारे सुपरिवार के पूर्वज कहाँ दफन है? पूर्वज, माफ करना। दोनों बड़े भाई। झेंग दाओ भाई, सु मुयांग अभी तक नहीं मरा है, तुम उसे क्यों छेड़ रहे हो? सु मुयांग चाहे न मरा हो, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है। अभी नहीं निपटाओगे तो जब वो ठीक हो जाएगा तो हम तीनों मर जाएंगे। लेकिन वो आखिरकार उड़ने वाला स्तर का योद्धा है। अगर हम बिना कुछ सोचे समझे हमला करेंगे तो हम दोनों उसे रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें लगता है मैं बिना तैयारी के आया हूं? मैंने अपनी आत्मिक शक्ति से 1000 सालों से सोए हुए योद्धाओं को जगा दिया है और उनके साथ मिलकर एक जाल बिछाया है ताकि सुमियुएंग को पूरी तरह से खत्म कर सके। तुम्हें यकीन है कि वह आएगा? सुमियुएंग अभी सबसे ज्यादा सु टोंग की चिंता कर रहा है और सु टोंग जरूर यिन लिंगजी लेने आएगी ताकि अपनी मां को बचा सके। तो क्या वह सच में मर गया? शरीर में कोई आत्मा नहीं, आत्मा तितर बितर हो गई। मरने के बाद अपने ही वंशजों द्वारा कब्र खोदी जाए, ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। बाओजदाए एक्साई ओ शुआई, जाकर दवा पकाओ। दादाजी, आप सुपरिवार के कामकाज संभालो। ठीक है। म्युयाओ बहन, दुखी मत हो। पूर्वज अभी पूरी तरह से नहीं मरे हैं, जरूर कोई तरीका होगा उन्हें वापस लाने का। तुम सच में दिलासा देने में माहिर हो, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक कमजोर आत्मा बची है। मैं किस चीज से वापस आऊंगा? मैंने उनके शरीर की जांच की है, उसमें कोई आत्मिक ऊर्जा नहीं है, वापस नहीं लाया जा सकता। टोंग टोंग, ये ली परिवार की तरफ से पूर्वज और म्युयाओ देवी के लिए निमंत्रण पत्र है। सु परिवार के पूर्वज, मैं अपने घर में 1000 साल का उत्सव मना रहा हूं। सभी साथियों को आमंत्रित कर रहा हूं। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। आशा है तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे। इसके अलावा अगर तुम आओगे तो मैं यिन लिंगजी वापस कर दूंगा। अगर नहीं आए तो मैं इसे सबके साथ बांटकर खा लूंगा। नीच इंसान, मुझे यिन लिंगजी नहीं चाहिए। शायद इतना आसान नहीं होगा। अगर मैं नहीं गया तो वे सोचेंगे कि मैं अभी भी घायल हूं और शायद मेरे पीछे आ जाए। तो फिर क्या करें? सु परिवार के पास एक जादुई बंदोबस्त है, तुम उसे सक्रिय करो, शायद उनसे निपट सको। मैंने आसपास एक जाल बिछा दिया है। समय आने पर सभी योद्धाओं के साथ मिलकर सुमियुएंग को जरूर मार डालेंगे। बस डर है कि आने वाला सुमियुएंग नहीं बल्कि सु टोंग हो। वो तो और भी अच्छा है। सु टोंग हमेशा से सु परिवार की मुखिया की नजर में रही है। अगर वो हमारे हाथ लग गई तो सुमियुएंग चाहे न चाहे आएगा ही। वो आ गया है, सब कुछ तैयार है, बस सुमियुएंग के आकर मरने का इंतजार है। ली झेंग दाओ, हम सभी अपनी जीवन सीमा के अंत तक पहुंच चुके हैं। तुमने अचानक हमें जगा दिया। बेहतर होगा अगर तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण बात हो। क्या आप सभी को सुमियुएंग के बारे में पता है? वो जीवित है क्या? क्या उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई थी? नहीं,
वो अभी तक पूरी तरह से नहीं मरा है, बस जीवित बचा हुआ है। मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है ताकि हम मिलकर उसे मार सकें। सुम्यूयंग आज तक का पहला व्यक्ति है जिसने उड़ान भरने की सीमा पार की है। अगर हम उसे मार देते हैं तो हमें उड़ान भरने का रहस्य मिल सकता है। हम भी उस सीमा तक पहुंच सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में से एक उसका नौकर है और एक उसका सहयोगी। तुम लोग उसके साथ विश्वासघात करोगे। समय बदल गया है। उड़ान का अवसर सामने है। साथियों, अगर आप अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं और इस दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं तो वापस जा सकते हैं। क्या आप सुनिश्चित है कि वह आएगा? पूर्वज, सु परिवार के पास मेरे हाथ में कुछ गंदे राज है। उन्हें आना ही होगा। अभी कितना बजा है? सुबह के 10 बजे। कितना बजा है? शाम के 4 बजे। वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो वाकई अपने वंशजों की परवाह नहीं करता? ली जिंगदाओ, झुयुई, तुम दोनों ने हमें मूर्ख बनाया है। सभी शांत रहें। सुम्यूयंग नहीं आया। इसका मतलब है कि वो कमजोर है और दिखने से डरता है। कल सुबह हम सु परिवार के पास जाएंगे। सुम्यूयंग जरूर आएगा। अगर कल भी वो नहीं दिखा तो तुम ली जिंगदाओ भी बच नहीं पाओगे। आप सभी आज रात मेरे लिए परिवार में आराम करें और कल सुबह चलेंगे। जब सुम्यूयंग का काम खत्म हो जाएगा तो अगला तुम लोग होगे। सच में नहीं सोचा था कि डाइक्साई इतनी तेजी से विकसित होगा। ये सड़कें इतनी चिकनी बन गई है। हजारों सालों का सपना। समय बदल गया है। अगर अब नहीं देखा तो बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। सभी पूर्वजों, हम आपको कार से ले जा सकते हैं। पैदल जाने की क्या जरूरत है? तुम क्या जानो, हम जानबूझकर पैदल चल रहे हैं ताकि इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सके। नहीं तो हम सु परिवार तक पलक झपकते पहुंच जाते। इस दुनिया को हमने अभी तक ठीक से नहीं देखा है। सभी पूर्वजों, आपका पैदल चलने का इरादा हम समझते हैं, लेकिन आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा और फुटपाथ पर चलना होगा, नहीं तो खतरा हो सकता है। खतरा? हम सभी दिव्य स्तर के हैं। हमें क्या खतरा? पहले के समय में हमारे आने पर गुरु लोग रास्ता बनाते थे और लोग घुटनों पर बैठते थे। समय बदल गया है, लेकिन हम मुख्य सड़क पर चलेंगे। कौन मना करेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, हम सभी अलौकिक शक्ति के धनी हैं। तुमने अभी जो कहा वो क्या था? ट्रैफिक नियम हमें कैसे रोक सकते हैं? सभी वरिष्ठों, मेरा मतलब है, सड़क पर चलने से बड़ी किस्मत टकराएगी। क्या मैंने किसी को टक्कर मार दी? आगे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। हाल ही में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं। धीरे चलो, बस। उम्मीद नहीं थी इस युग के योद्धा इतने नीच हैं। छुपकर जादुई हथियारों से हमला करते हैं। ली जिंगदाओ, बाद में तुम अच्छी तरह जांच करना, आखिर कौन सा दुष्ट साधक है जिसने हम पर हमला किया। चिंता मत करो, मैं खुद जांच करूंगा। सभी, ये सु परिवार है। क्यों नहीं खुल रहा? अरे कौन है? लड़के, दरवाजा खोलो। हम सु परिवार के पूर्वजों से मिलना चाहते हैं। तुम कौन होते हो हमारे पूर्वजों से मिलने वाले? जल्दी निकल जाओ। लड़के, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? अरे रे, तुम कौन हो? तो यह कुत्ते के गुलाम का साथी है। छोटे मालिक, कुत्ता गद्दार वापस आ गया है। सभी वरिष्ठों, ठीक हो? हम सभी भूमि के देवता हैं। छोटे से जादुई हथियार हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुत्ते के गुलाम, मेरी यिन लिंगजी वापस करो। टोंग टोंग, जल्दी से जादू की सुरक्षा शुरू करो। उस बूढ़े गुलाम के पीछे के 4 लोग सभी भूमि के देवता हैं। सु टोंग टोंग, तुम्हारी मां खतरे में है। अगर यिन लिंगजी नहीं मिली तो शायद कुछ दिनों से ज्यादा नहीं जी पाएगी। सु टोंग टोंग, तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी मां दर्द से मर जाए। बर्बाद हो गया। जादू का निशान गलत हो गया। जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो। पहले उन्हें रोको।
ली पूर्वज, यह मेरी माँ की जान बचाने की दवा है, कृपया मुझे वापस कर दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस कर दूं, तो सुम्युयंग वो बूढ़ा बकवास बाहर निकल जाए। तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? मूर्ख बच्चे, तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो। उससे बात करने की क्या जरूरत है? सीधे अंदर घुस जाओ। मुझे यकीन है कि सुम्युयंग नहीं दिखेगा। चलो। यहां जादू की सुरक्षा कैसे है? मैं खुद जाऊंगा। मेरे द्वारा बनाया गया जादू अगर 100 भी भूमि के देवता आ जाएं, तो भी नहीं तोड़ सकते। सू टोंग टोंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने जादू की सुरक्षा हटा दी, तो मैं ये यिन लिंगजी तुम्हें दे दूंगा। कुत्ते के गुलाम, जोर से भौंको, मुझे सुनने में मजा आता है। ये तुमने मुझे मजबूर किया है यिन लिंगजी के बिना। मैं देखता हूं तुम्हारी मां कैसे जिएगी। वो कैसे ठीक हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब लोग मिलकर इस जादुई बंधन को तोड़ो। ठीक है। मेरे मालिक द्वारा बनाया गया ये जादुई बंधन दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। जोश रखो हे बूढ़े लोगों। धरती के देवताओं का मजाक उड़ाने का यह अद्भुत मौका। आओ मुझे मारो हे बूढ़े बेवकूफ। फिर से। जादुई बंधन। मुझे मारो, मुझे मारो। छोटे शैतान। सभी बड़ो, मैं सिर्फ सुपरिवार का एक नौकर हूं। रुको। अरे बाप रे पूर्वज, आपने फिर मुझे धोखा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जादुई बंधन भी तो खराब नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? खुल गया। जब मैं परिवार का मुखिया था, तब मैंने सुपरिवार के महल की सुरक्षा प्रणाली को इस जादुई बंधन के साथ जोड़ दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने समय बाद भी तुम लोगों ने इसे बदला नहीं होगा। मुझे मत देखो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अभी अभी तुम बहुत घमंडी होना। सभी दादा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अंदर आइए, अंदर आइए। मैं पूर्वज को बुलाने के लिए किसी को भेजता हूँ। उसे छूने से पहले तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि क्या तुम सहन कर पाओगे। सुमुयांग का गुस्सा। पूर्वज पूर्वज, जल्दी कोई उपाय सोचो, वे अंदर आ रहे हैं। अब तो बस एक ही रास्ता है तुम्हें, और घमंडी बनना होगा। तभी वे विश्वास करेंगे कि मैं अभी भी जीवित हूं। अरे तो क्या मैं और जल्दी मर नहीं जाऊंगा? नहीं, ये बूढ़े लोग किसी से भी ज्यादा मौत से डरते हैं, और उनकी नजरों में जब तक मैं जीवित हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ओह, समझ गया, वे तुमसे डरते हैं। तो मैं जितना घमंडी बनूंगा, उतना ही यह साबित होगा कि पूर्वज अभी भी है। तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं आता? क्या तुम उस स्थान पर बैठने लायक हो? हे बूढ़े बेवकूफ, अभी भी नहीं मानते। टोंग टोंग, उन्हें मत छेड़ो। छोटे मुखिया, वे तो धरती के देवता हैं। माँ, चिंता मत करो, पूर्वज मेरी रक्षा करेंगे। दादाजी, ताऊ जी, आप मेरी माँ को यहाँ से ले जाइए। ठीक है। अगर पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी माँ को मुसीबत में न डालें। हे दोस्त, एक बच्चे से झगड़ा करने की क्या जरूरत है? सुपरिवार के मुखिया, हमने कल सुमुयांग का पूरा दिन इंतजार किया। अब उसे हमें एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण क्या देने का? तुम लोगों का क्या स्तर है हमारे पूर्वज को दावत में बुलाने का? क्या हमारे पूर्वज को आना ही पड़ेगा? हाँ, जी भरकर शरारत करो। जब तुम मरोगे, सुपरिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। सू टोंग टोंग,
तुम बहुत घमंडी हो गए हो। हम सभी दिव्य साधक हैं। तुम्हारे पूर्वज के साथ हम सभी दोस्त हैं। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ बैठे सभी लोग कचरा है। अभी बच्चे हो, हम सभी दिव्य साधक हैं। तुम हमें अपमानित नहीं कर सकते, चूंकि तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया, तो हम तुम्हें सही तरीके से सिखाएंगे कि नियम क्या होते हैं। पूर्वज ने कहा है, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, मरने से पहले वह तुम सभी बूढ़ों को अपने साथ ले जा सकता है। सुपरिवार के वर्तमान मुखिया होने का गौरव तो है। पुराने मुयांग दानव की तरह ही दमखम दिखाते हो। आओ, बैठो बैठो बैठो। वाह, छोटे मालिक तो बहुत शानदार हैं, एक मृत व्यक्ति के सहारे। सभी बड़े लोगों को डरा दिया। मुझे यह नोट करना होगा, बाद में मैं भी ऐसा ही करूंगा। डरपोक लोग अपमानित होने पर भी विरोध नहीं करते। कुत्ते से भी बदतर जीवन जीते हैं। टोंग टोंग, आओ। अभी हमारी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। तुम नाराज मत होना। आओ, दादा तुम्हारे लिए उपहार लाया है, यहाँ रख दिया। हाँ, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम सिर्फ तुम्हारे पूर्वज से मिलना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं कैसे उड़ान भरने वाले स्तर को पार करें। पूर्वज, क्या उड़ान भरने वाले स्तर को पार करना मुश्किल है? हाँ, बिजली के प्रहारों से शरीर को मजबूत करना पड़ता है और पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। लगातार पूर्ति की जरूरत होती है, लेकिन अब तो अंतिम युग है। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी जिससे वे अपनी पूर्ति कर सके? तो क्या वे जीवन भर इसे पार नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें उन्हें ये नहीं बताना है। अगर उन्हें पता चल गया कि उनके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो तुम्हारा खेल खत्म। पूर्वज ने मुझसे पहले कहा था, उड़ान भरने वाले स्तर को पार करने के लिए बिजली के प्रहारों को सहना पड़ता है। क्या तुम लोग ऐसा कर सकते हो? दोस्तों, घबराओ मत। सुपरिवार के पूर्वज ने बिजली के प्रहारों को पार किया है। उनका शरीर मजबूत है। हमें सिर्फ उनकी आत्मा को नष्ट करना है, ताकि उनके शरीर का उपयोग करके बिजली के प्रहारों को रोका जा सके। तुम लोगों की हिम्मत। सभी वरिष्ठों, सुमुयांग पहले ही खत्म हो चुका है। बस आप सभी वरिष्ठों ने मिलकर सुमुयांग को मार डाला जाएगा। गद्दार, अब 1000 साल बीत चुके हैं। मेरे पूर्वजों की आत्मा काफी हद तक ठीक हो गई है। तुम मरने से नहीं डरते तो आजमा लो। बस तुम लोग मेरी मदद करो इन गद्दारों को खत्म करने में। मैं तुम्हारे पूर्वजों को बुला लूंगा तुम्हारी थंडर ट्रिब्यूनल पार करने में मदद करने के लिए। अरे सभी साथियों, सुमुयांग अभी तक नहीं आया है। तुम लोग उसके झांसे में मत आओ। हाँ, सुमुयांग स्पष्ट रूप से हमसे डरता है, इसलिए नहीं आ रहा। क्या बात कर रहा है थंडर ट्रिब्यूनल पार करने में मदद करने की? ये बिल्कुल बकवास है। वो खुद भी नहीं पार कर पाया। हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते। सुमुयांग को अभी बाहर आने दो। मैं अपने पूर्वजों की, सुमुयांग की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोला तो मेरे पूर्वजों की आत्मा नष्ट हो जाएगी। अरे, मैं आपका पूर्वज हूँ। आप मुझे छोटे दिनों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्वज, आप फिर से मेरे वीडियो देख रहे हैं। मैं बस समय के साथ चल रहा हूँ। चूंकि उसने पूर्वजों की कसम खाई है, तो हम आप पर अभी के लिए विश्वास करते हैं। सभी लोग, सुतोंगतोंग सिर्फ 8 साल की बच्ची है। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। हाँ, वो बस हमारे बीच झगड़ा कराना चाहती है। अगर हम लड़ पड़े तो क्या सुमुयांग को फायदा नहीं होगा? मेरे पूर्वजों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर तुम पर हमला क्यों करेंगे? छोटे बच्चे, फूट डालने की हिम्मत, मैं अभी तेरी जीभ काट दूंगा। उसे छूने की कोशिश करो। हमसे पूछा है क्या? बाहर लड़ो। मेरे फर्नीचर को नुकसान मत पहुंचाओ, बहुत महंगा है। चलो, बेवकूफों के झुंड। मुखिया, आप बहुत शानदार हैं। बस कुछ शब्दों से उन्हें आपस में लड़ा दिया। बिल्कुल। मैं कौन हूँ? मैं सुपरिवार का मुखिया हूँ। घमंड मत करो। जब वे लड़ चुकेंगे और मैं अभी तक नहीं आया, तब तुम क्या करोगे? हाँ, फिर क्या करें? रुको रुको वरिष्ठों, मेरी एक बात सुनो। बिल्कुल भी नहीं। सुटोंगटोंग उस व्यक्ति को धोखा न दे। वो हमें बांटना चाहती है। हाँ पूर्वजों, सुमुयांग पैतृक भूमि में ही है। पूर्वज कभी भी उसे ढूंढ सकते हैं। हिंसा की कोई जरूरत नहीं। अगर वो हमें धोखा देती है तो हमारे पास बहाना है। सुमुयांग को ढूंढने के लिए। बिल्कुल सही।
सुम्युयांग पर हमला करने के बजाय दो साथियों पर हमला करना बेहतर है। दूसरों की मौत हो जाए पर हमारी नहीं। क्या यह महान योद्धाओं के बीच की लड़ाई है? ऐसा लगता है जैसे बंदरों का तमाशा हो रहा हो। वे हजारों साल जी चुके हैं और किसी से ज्यादा मौत से डरते हैं। लड़ाई में वे कभी पूरी ताकत नहीं लगाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वे पूर्वजों के नौकरों और गुलामों से भी नहीं हार सकते? क्या वे वाकई पूर्वजों के समकालीन हैं? सभी लोग जब हमला कर ही दिया है तो कमजोरी न दिखाओ, वरना युवा पीढ़ी हंसी उड़ाएगी। सू टोंग, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अगर तुमने धोखा दिया तो हम तुमसे जीवन मरण की लड़ाई लड़ेंगे। बुरा हुआ, पूर्वज उनसे नहीं जीत सकते। पीछे हटो। सू टोंग, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि मेरे हाथ न लग जाओ। चलो। ली जिंगदाओ और झुयुई घायल होकर चले गए हैं। अब क्या सुम्युयांग को बुलाना चाहिए? पूर्वज ने अभी मुझसे कहा वह अभी एक महत्वपूर्ण चरण में है, कल ही बाहर आ पाएंगे। शायद दादाजी कल फिर आ जाएं। तुम झूठ बोलते हो बिना किसी डर के। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने तुमसे बात की? हमें आभा की कोई हलचल क्यों नहीं महसूस हुई? मैं सच कह रहा हूँ, जब पूर्वज बाहर आएंगे तो वे तुम्हें अवश्य ही आगे बढ़ाएंगे। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो तुम सब मिलकर पूर्वज पर हमला कर सकते हो। मैं रोकूंगा नहीं। तुम उन्हें रोको। भूमि के देवता अलौकिक शक्ति संपन्न आकाश में विचरण करते हैं। तुम उनकी नजरों में एक चींटी से क्या अंतर रखते हो? तुम उन्हें रोकोगे? अरे यार, ठीक है, हम उस सुम्युयांग पर विश्वास करते हैं। अगर कल वो नहीं आया तो हम तुम्हारे सुपरिवार को खत्म कर देंगे। चलो। जब उन्हें पता चलेगा कि वे धोखा खा गए तो प्रतिशोध और भयंकर होगा। उस समय कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हाँ। टोंग, अगर कुछ नहीं हो पाया तुम अपनी मां को लेकर भाग जाओ। मैं सुगुआनशान को वापस बुलाता हूं। परिवार का मुखिया बनाकर शायद हमारे सुपरिवार को बचा ले। मालिक ने छोटे मालिक के लिए कुछ जरूर छोड़ा होगा। छोटे मालिक, इसलिए तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। दादाजी, आप जल्दी से सुरक्षा प्रणाली को बदल दीजिए। किसी भी हाल में सुगुआनशान के परिवार को अंदर न आने दें। ठीक है। ही बाहर नहीं जा सकते तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ली जिंगदाओ, ये तुमने जिसे बुलाया है गंभीर रूप से घायल सुम्युयांग पर हाथ उठाना तो ठीक है, लेकिन उसने हम पर जमकर वार किया। 1000 साल पहले से ही सुम्युयांग दुनिया में अजेय था। चाहे वो गंभीर रूप से घायल ही क्यों न हो, कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ यहां नहीं रुकना चाहता। जियांगचे में अब रहा नहीं जा सकता। मुझे कहीं जाकर खुद को सील करना होगा। कुछ 100 साल बाद फिर से जागूंगा। हाँ, तुम सोचते हो तुम बच पाओगे? तुम्हारी हर चीज सुम्युयांग ने दी है। चाहे तुम धरती के छोर तक भाग जाओ, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तो फिर मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। वो मुझे अपने बेटे जैसा मानता है। चाहे वो मेरी शक्ति छीन ले, फिर भी मरने से तो बेहतर है। तुम त्याग कर पाओगे? असल में हम दोनों बिल्कुल हारे हुए नहीं हैं। बस फ्लाइंग रियन को पार करना होगा। तब सुम्युयांग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस अंतिम युग में आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है। जीवित रहना भी जीवन को खत्म कर रहा है। तुम्हें ब्रेकथ्रू का मौका कहां से मिलेगा? किसने कहा नहीं मिलेगा? हाँ, इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो है। तुमने मेरे साथ क्या किया जब मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाया था? हर दिन तुम पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाता था, बस इसी क्षण के लिए, तुम्हारे शरीर की विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा लेने के लिए। नीच व्यक्ति, मर जाओ। बेकार का कचरा। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा चूस लूंगा, बस इसलिए, अपनी चरम शक्ति वापस पाने के लिए। ब्रेक थ्रू के लिए मुझे और चूसना होगा। तुम चारों अहंकारी कही के
तो फिर इस बूढ़े से शिकायत मत करना जब वो क्रूर हो जाए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हुआ पूर्वजों ने बचा लिया, नहीं तो प्रतिज्ञा सच हो जाती, मैं ही पापी बन जाता। तुमने उन्हें नाराज कर दिया। वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। खैर, मैं बाहर नहीं जा रहा, वे जो चाहे करें। घर में फंसे रहो, स्कूल जाने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, घर पर भी पढ़ाई हो सकती है। पहले होमवर्क पूरा करो। मैंने तुम्हारे लिए प्राइमरी स्कूल के सारे पाठ डाउनलोड कर दिए हैं। घर पर ही पढ़ाई करो। ऑनलाइन क्लास से तो स्कूल जाना ही बेहतर है। दरअसल ये भी मेरी गलती है। अगर मैं पहले न मरता तो वे दरवाजे पर न घुस आते। पूर्वज, यह आपकी गलती नहीं है। हम पीरी अक्षम है, सुपरिवार को संभाल नहीं पाए। सच में तुम मुझे दोष नहीं देते? हाँ, पूर्वज को दोष नहीं देता। दरअसल ये जादू पूरा भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा। क्या? तुमने कहा था मुझे दोष नहीं दोगे। क्या हुआ? पूर्वज ने कहा यह जादू सिर्फ 3 दिन चलेगा। सिर्फ 3 दिन? सुमुयांग, ओ सुमुयांग, तुम सच में बिल्कुल अविश्वसनीय हो। पूर्वज तो एक बड़ा धोखेबाज निकला। दरअसल मुझे अचानक याद आया, ये जादू बस ऐसे ही बना दिया था, कोई नींव नहीं डाली। मुखिया, बुरी खबर है, वह नौकर ली झेंग दाओ फिर आ गया है। सुमुखिया, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम लोगों को क्या हुआ? ली झेंग दाओ राक्षस बन गया है, साथ ही साधकों का कत्लेआम कर रहा है। जल्दी सुमु यांग को बुलाओ, इस दुष्ट को मार डालो। क्या? वह ली झेंग दाओ की हिम्मत कैसे हुई? उसकी क्या हिम्मत नहीं, अगर 1000 साल पहले की बात होती तो हर कोई उसे मार सकता था, लेकिन अब उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, सुपरिवार तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ। सुमुखिया, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। अरे नहीं खोलना। जब मैं उड़ान भरूंगा तुम्हारे सुपरिवार का विनाश होगा। हाँ हाँ हाँ। टोंग टोंग, डरो मत, बुरे लोग भाग गए हैं। यह तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। सुमुयांग अब नहीं है, अब जादू खोलो। मुझे भी खतरा होगा, अब बस बिजली की परीक्षा बाकी है, फिर उड़ान भरने की सीमा पार कर लूंगा। हाँ, और वो 2 लोग, अगर डर न होता हमारे पूर्वजों का, तो वे हमारे परिवार के साथ इतने विनम्र नहीं होते। भौ भौ। छोटे मालिक, चिंता मत करो, जादू है, वो बूढ़े नौकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम डर रहे हो, 3 दिन बाद जादू खत्म होगा, सुपरिवार नष्ट हो जाएगा। हाँ पूर्वज, यह सब आपकी गलती है। यह जादू सिर्फ 3 दिन चलेगा। इन 3 दिनों में मैं तुम्हारे परिवार की संपत्ति और सदस्यों को बचाने की कोशिश करूंगा। क्या मतलब 3 दिन बाद? या तो भागो या मरो। क्या करें? पूर्वज, क्या वाकई कोई उपाय नहीं है? जब वो बिजली की परीक्षा पार कर लेगा तब उसकी ताकत मजबूत होगी, तब हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या सीमा पार करने के लिए बिजली की परीक्षा जरूरी है? बिजली के बिना शरीर को मजबूत नहीं किया जा सकता। शरीर आत्मा के प्रहार को नहीं झेल पाएगा और फट जाएगा। तो मैं बिजली को दूसरी जगह ले जाता हूँ, समस्या हल हो जाएगी। बिजली को दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है, वो आकाशीय बिजली है। हे पूर्वज, मेरे पास बिजली को दूसरी जगह ले जाने का तरीका है, बस आपको थोड़ा सा बलिदान देना होगा। अरे तुम ली झेंग दाओ से निपटो, तुम मेरी कब्र क्यों खोद रहे हो? पूर्वज, आप एक बार फिर अपने वंशजों के लिए बलिदान दीजिए। यह वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। धन्यवाद मुयाओ बहन। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम पूर्वज के शव को क्यों खोद रहे हो? हे तुम जल्द ही जान जाओगे।
हाँ, 1000 साल बाद अब मेरी बारी है उड़ान भरने की। हाँ 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 हाँ। ले आओ। टोंग टोंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? हे पूर्वज, आपका शरीर बिजली से नहीं टूटेगा, तो एक बार और टूट जाए। पूर्वज 1000 साल से मर चुके हैं, फिर भी हमारे सु परिवार के लिए काम कर रहे हैं। पूर्वज हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार किस बात का? अगर सु टोंग टोंग का ख्याल न होता तो मैं फटकर मर जाता, लेकिन तुम्हें मेरे शव को छूने नहीं देता। पूर्वज गुस्सा मत हो। पुराने नौकर का हल निकालने के बाद मैं तुम्हें शानदार तरीके से दफनाऊंगा। यकीनन एक ऐसी कब्र बनाऊंगा जो वन से भी बड़ी होगी। हाँ, ये ठीक है। हाँ, मेरे शरीर पर कुछ और भी है। थंडर ट्रिब्यूनल, क्या तुम अंधे हो? इतने करीब से भी निशाना नहीं लगा। बिजली आओ। हा हा हा। नहीं, कोई मेरा थंडर ट्रिब्यूनल चुरा रहा है। मालिक। नमस्ते पुराने नौकर। सुमुयांग मर गया, पूरी तरह से मर गया। हा हा हा। तुम हो। तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। ही यह तुम्हारी अपनी मूर्खता है। ये मेरी गलती नहीं है सुतोंग तोंग, तुम मौत के लायक हो। सुपरिवार में सुमयांग नहीं भी होता तो भी मैं हूँ। मुयाओ, तुम आज की मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अभी तक थंडर ट्रिब्यूनल पार नहीं किया और आत्मा को हिला रहे हो। क्या तुम अपनी मौत को जल्दी बुलाना चाहते हो? हाँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम मुझे मारो भी तो नहीं मार पाओगे। लीजिंग राव, तुमने थंडर ट्रिब्यूनल का अनुभव नहीं किया। तुम्हारा शरीर इतनी विशाल आत्मिक शक्ति को संभाल नहीं सकता। शरीर भले ही न संभाल पाए, लेकिन प्राकृतिक ताओ शरीर कर सकता है। हाँ। पूर्वज, क्यों वह हमेशा कहता है कि मैं प्राकृतिक ताओ शरीर हूँ? प्राकृतिक ताओ शरीर का क्या उपयोग है? प्राकृतिक ताओ शरीर 10,000 में से एक होता है, जो स्वाभाविक रूप से महान ताओं के साथ मेल खाता है। दुनिया के सभी नियमों को संभाल सकता है। थंडर ट्रिब्यूनल के बिना भी उड़ान भर सकता है। तुम्हारी आत्मिक शक्ति जल्दी फैल जाएगी, फिर भी तुम हाथ उठा रहे हो। अगर मुझे सुतोंग तोंग मिल गया तो भी मैं उड़ान भर सकता हूं। छोटे मालिक को नुकसान न पहुंचाओ। अरे बाबा, खुद ही रोको। मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे मौत से डर लगता है। बेकार चीज। बंद, तुम तोंगतोंग को लेकर भागो। लीजिंग राव ज्यादा देर नहीं टिकाएगा, वह जल्दी खत्म हो जाएगा। उसे तोंगतोंग को छूने न दो। जल्दी। भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा हुआ मैं रोज सिटी मैनेजमेंट से भागता रहा। दौड़ने की प्रैक्टिस हो गई। सू टोंग टोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद ही मरने आ गई। बुरा हाल है, दरवाजा बंद हो गया। हम्प, जा भाग। पूर्वज, वापस जाने का रास्ता नहीं है। क्या इस मंत्र को बड़ा करने का कोई तरीका है? पूर्वज, बुरा हाल है। महत्वपूर्ण समय पर पूर्वज ने मरने का नाटक कर दिया। हाँ, सू टोंग टोंग, तुम भाग नहीं सकती। तैयार हो जाओ मेरे लिए समर्पित होने के लिए। हाँ हाँ हाँ। गुलाम कुत्ते, घुटने टेक।
सुमियो यांग, तुम तो पहले ही मर चुके हो, अब भी यहां भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? सुमियो यांग तो मर चुका है, ये असंभव है। पूर्वज, आप बिजली से जीवित हो गए। अंदाजा लगाओ। उसकी आत्मा नष्ट हो चुकी है, वो कैसे जीवित हो सकता है? ये टोंग टोंग का शुक्रिया। अगर वो नहीं होती, मेरे शरीर का उपयोग करके बिजली को आकर्षित नहीं करती, तो मैं अपनी रक्तरेखा के गहरे अवशेषों को जगा नहीं पाता। यह हमारा कर्तव्य था। अगली बार मौका मिला तो फिर बिजली मारूंगा। ली परिवार एहसान फरामोश है, उन्हें हमेशा भीख मांगनी पड़ेगी और उनका कोई वंशज नहीं होगा। और तुम सुगवानशान के वंशज। पूर्वज, मैं आपका खून हूं, मैं आपका वंशज हूं। जियांगचिंग से निर्वासित, हमेशा कला का अभ्यास करो। मेरी प्यारी टोंग टोंग, पूर्वज भी जा रहे हैं। पूर्वज, आप कहाँ जा रहे हैं? जब से मैं बिजली से बचा, मेरी शक्ति मानव सीमा तक पहुंच गई है। अब ये दुनिया मेरे लिए छोटी है। म्यू याओ, क्या? तुम मेरे साथ स्वर्ग के दर्शन करोगी? बस तुम्हारे साथ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तैयार हूं। टोंग टोंग, अब से सुपरिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मां की बात मानना, ध्यान से पढ़ाई करना, अभ्यास में लापरवाही मत करना। पूर्वज बहुत बुरे हैं। आप चले गए तो मैं क्या करूंगी? अगर फिर कोई गुलाम आ गया तो क्या होगा? नहीं, वे नहीं आएंगे। पूर्वज, मेरी देखभाल के बिना आप वहां खतरे में पड़ जाएंगे। आत्मा का अवशेष भी छिपने की जगह नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूं। टोंग टोंग को फिर से मेरी रक्षा करने दो। चलो। बड़ा बदमाश। पूर्वज, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। पूर्वज, मैं नहीं चाहता कि आप जाए। रोने वाली बिल्ली, मैं जानता हूं तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मैं इस आत्मा के अवशेष को तुम्हारे मन में छोड़ दूंगा, तुम्हें बड़ा होते देखने के लिए। पूर्वज, आप सबसे अच्छे हैं।